आरंभ करते हैं आज। मनोजनम मारुतुल्यम वेदम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातामजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपत्यम। I take refuge in Lord Hanuman. I pray and salute the one who is as fast as thought, is more powerful than the wind, has mastered his senses, is the wisest, is the son of the wind god, is the commander of the monkey bridge, and Lord Ram's messenger. I bow at your feet. I would like to invite now Dr. Varsha Baveja, Associate Professor, Department of Zoology, to start today's session. Thank you, Anjum. On behalf of Department of Physical Education, Deshbandhu College, I welcome Shri Lalit Madanji, distinguished speaker of today's session, Dr. Rajiv Agrawal, Principal, Deshbandhu College, Dr. Kamal Kumar Gupta, moderator of today's session at Google Meet, Dr. Ruby Mishra, moderator of today's session at Facebook Live, all the distinguished speakers and participants across the globe, yogacharyas from yoga studios, and dear students from different schools, colleges, and universities of India and abroad. Let me take the privilege to introduce today's speaker. Shri Lalit Madanji is a yoga therapist at Morarji Desai National Institute of Yoga. He works as a yoga teacher at Tagore International School, Vasant Vihar too. Shri Lalit Madanji has done Masters in Science in Yoga Therapy from Swami Vivekanand Yoga Anusandhan, Samastana University from Bangalore. He has done PG Diploma in Yoga Science from Morarji Desai National Institute of Yoga in 2010. Few of his key achievements are: he has been Hindi commentator of First International Day of Yoga main program in 2015 at Rajpath. He has also been a commentator of Second and Third International Day of Yoga of 2016-2017 at Connaught Place, Delhi. It gives me immense pleasure to welcome you, sir. Now the stage is yours. श्री ललित मदान जी। धन्यवाद वर्षा जी, धन्यवाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चावैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र आप सबसे रूबरू होने का जो एक मौका देशबंधु कॉलेज के माध्यम से हमें मिला, सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं देशबंधु कॉलेज का और बाकी जो उनकी टीम है जिनके माध्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। पर आज का सत्र क्यों हो रहा है, जो एक सिचुएशन आसपास हमारे ऐसी हो चुकी है, इसका एक भय इतना बढ़ चुका है कि हम सब इंटरेक्ट तो होना चाहते हैं पर माध्यम इंटरनेट रह गया है, फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म हो गया है। तो अब वो जो इंटरेक्शन करने का भाव है या जो कहीं ना कहीं एक दहशत या एक भाव, एक डर पूरे होल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है तो महामारी के रूप में, उसकी दवाई अभी कोई इजाद नहीं हुई, परंतु उससे बचने का अगर कोई कारण है, कोई साधन है तो यह हमारी प्राचीन परंपरा पर यदि हम विश्वास रखें तो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी है
जो उसको बचा सकती है, और इम्यूनिटी बेटर करने के लिए हमारी योग परंपरा, हमारी आयुर्वेद परंपरा या बाकी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत लाभदायक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अपनी जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। अपूर्ति कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा यहाँ पर, जितने भी व्यक्ति विशेष 161 लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं होगा जो योग शब्द के साथ परिचित ना हो, योग शब्द को ना जानता हो। जरूर नहीं है कि आप सबने आसनों का अभ्यास किया हो, योग शब्द के साथ आप जरूर कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा। हालांकि ये सत्य है कि आप लोगों के, अगर आप अभ्यासी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सबके आसनों का अभ्यास एक जैसा नहीं होगा। आप जैसों के लिए योग की परिभाषा एक जैसी नहीं होगी। योग शब्द के साथ जरूर आप जुड़े हुए हैं, परंतु योग की परिभाषा आप सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। कुछ के लिए योग आसनों का संग्रह है। इट्स मेनली अ फिजिकल प्रैक्टिसेस और जस्ट फ्यू प्रैक्टिसेस ऑफ आसना, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस ओनली ऑफ आसना। कुछ के लिए योग कुछ श्वासायाम, श्वास की क्रियाएं हैं, प्राणायाम है। कुछ के लिए योग ध्यान है। कुछ के लिए योग एकाग्रता का बढ़ाने का एक मार्ग है। कुछ योग को चिकित्सा के पद्धति के हिसाब से देखते हैं। जैसे मैं जिस तरह लेक्चर सीरीज अभी चल रही है, वेबिनार चल रहे हैं, तो पिछले मैं कहीं वेबिनार ले रहा था, और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे शब्दों का ये प्रयोग किया था कि आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले अगर योग की बात की जाए, तो योग 50-60 साल पहले साधना के पर्पज से किया जाता था। साधना का पर्पज यानी अपने आप को जानने के लिए, कौन हूं मैं, अपने आप को अनुभव करने के भाव से। समय बीता, धीरे धीरे डिकेड बदलते गए, स्वस्थ रहने की परंपरा, स्वस्थ रह पाए इसके लिए योग करने लगे लोग। फिजिकल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होने लग गई, शोधन प्रैक्टिसेस का प्रभाव ज़्यादा आया, और धीरे धीरे समय बीता तो योग कहीं ना कहीं चिकित्सा की पद्धति पर ज़्यादा मापदंड उसके बढ़ गए। लोग स्वस्थ रहने के साथ साथ बीमारियों को दूर करने के लिए ज़्यादा योग का सहारा लेने लगे, जैसा अभी थोड़े समय पहले फेज चल रहा था। और अब धीरे धीरे जैसा समय बीत रहा है, तो अब योग जीवन शैली में कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल बनने का भी रूप ले रहा है। कहीं ना कहीं सत्य नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा अधूरा सत्य भी हमारे सामने आ रहा है। स्टेटस सिंबल के रूप में लोग योग कर रहे हैं, सिर्फ शो करने के लिए। 21 जून आ रहा है, तो वहाँ भी लोग 21 जून के ही दिन योग करते हैं, ऐसा ना हो। योग आपके मोबाइल की तरह हो, जो आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं। चेतना आपके हमेशा साथ रहती है, परंतु सजग नहीं होते। योग आपके जीवन में आहार की तरह हो, निद्रा की तरह हो, जिसका आप रोज नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित सेवन करते हैं। ऐसे ही योग होना चाहिए। और जिस योग की हम बात कर रहे हैं, ये आपके वाले योग से मैच करता है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो योग या योगा प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। आ शब्द की ए शब्द ऐड वेस्टर्न में हमारे हर शब्दों के साथ जुड़ जाता है, जैसे रामा, कृष्णा। तो वहाँ पर हम उस शब्दों पे ना जाएं, भाव पर जाना चाहिए। कल भी वेबिनार में किसी ने पूछा था योग और योगा, अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो योग, हल्का सा साउंड आता है योग। तो योग जो शब्द है, युज धातु से उत्पत्ति हुई। युज संस्कृत का एक मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत शब्द युज धातु, और इसके मुख्य 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ युज धातु के, युज समाधो, युज संयम में, और युज एकाग्रता यानी युज यूनियन। आई रिपीट, युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे लिए जो योग है उसके मापदंड थोड़े अलग हो सकते हैं। जो आज समाज में योग है, थेरेपी है, आसन है, प्राणायाम है, परंतु योग है क्या? तो योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। 3 अर्थ है। पहला अर्थ युज संयम में, युज समाधो, और तीसरा युज यूनियन, एकाग्रता। तो युज समाधो यानी समाधि की अवस्था, युज संयम में यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस, अपनी इंद्रियों का संग्रह कर लेना, और तीसरा हमारा जो है युज यूनियन यानी अपने आप को जोड़ लेना। किससे जोड़ लेना? आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये हमारे भाव यही रहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही होता है। अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ लेना। जी, शायद किसी का माइक ऑन हो गया। अपने भीतर की चेतना को बाहर के ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ लेना, तो वह यूनियन है।
यूनियन, संयम में और समाधान, ये 3 शब्दों का अर्थ है। परंतु भ्रांतियां जो फैली हुई है, भ्रांतियां फैली हुई है कि योग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिसेस है, योग मेयरली फिजिकल प्रैक्टिसेस, योग मेयरली फॉर थेरेपी, योग नॉट फॉर एवरीवन, बुजुर्गों के लिए योग है, बड़े युवा के लिए योग नहीं है, क्योंकि उसमें थकान नहीं होती है, उसमें बॉडी मसल्स बिल्ड नहीं होती है, उसमें कोर स्ट्रेंथ नहीं बनती है। ऐसी कहीं ना कहीं भ्रांतियां है। योग उन लोगों के लिए है जो बहुत अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, या योग जिनको निद्रा नहीं आती उनके लिए योग है, या आज के समय में जैसे बीमारी फैली है तो इसलिए योग है, अदरवाइज तो हम वैसे फिट रहते हैं, वॉक करना काफ़ी है, स्विमिंग काफ़ी है। आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी फिजिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सब प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, परंतु योग सिर्फ इसके लिए है नहीं। योग में आसन जो है वो सिर्फ एक नाखून के जितना अंग है, परंतु इसी को पूरा शरीर मान लेना कहीं ना कहीं सत्य नहीं होगा। तो दीज आर द मिसकंसेप्शन कि योग के लिए जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि योग ये है, योग एक ब्लैक मैजिक है। एक निवेदन है, म्यूट कर लीजिए जी। तो जैसे मैंने भ्रांतियों की बात करी कि एक चमत्कार होता है योग में, एक सुनने में आता है योग में लोग उठना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता भी है क्या? हम अपने जीवन की यात्रा अगर सिर्फ 1 मिनट में साझा करें तो आज से 11 साल पूर्व हम यहाँ पर जहाँ संस्थान में हैं, जहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा कोर्स करने आए थे, एक माह का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक रहना शुरू हुआ था, हम किसी और प्रोफेशन में थे, परंतु तीसरे दिन आते आते समर्पित हो गए थे। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने के बाद या कुछ अभ्यास करने के बाद तीसरे दिन समर्पित हो गए थे। तो हमारे लिए उस वक्त एक भ्रांति हमारे लिए बनी थी, ये तो कुछ चमत्कार है इसमें, परंतु 11 साल की यात्रा के बाद भी आज योग बहुत बड़ा विषय हमारे लिए अभी भी बाकी है। योग दर्पण है, योग दर्शन तो है ही है, योग दर्पण है। जिस रूप के आप कपड़े वस्त्र पहन के वहाँ बैठे हैं वैसा ही आपका दिखता है। आप योग में किस भाव से जा रहे हैं? मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए योग की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है, तो आप जिस परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं आपके लिए योग वही है, आपको योग उतना ही देगा। मैं योग में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर आया हूं तो योग मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ही देगा। मैं योग में अर्निंग पर्पस के लिए आया हूं तो योग मुझे अर्निंग देगा। मैं योग में अपने आप को जानने के लिए आया हूं तो मैं स्वतः अपनी अनुभूति कर पाऊंगा। मैं योग में अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने आया हूं जिससे आगे की यात्रा हो पाए। हाँ, मैं योग में बीमारियों को दूर करने आया हूँ। यस, योग विल हेल्प। योग जीवन जीने की कला है। ऐसा नहीं है कि आप आसन नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, बच्चे अगर कुछ प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं या बड़े बुजुर्ग कोई पात्र नहीं है योग के प्रैक्टिसेस करने के तो योग नहीं कर सकते। योग दर्पण तो है, सजगता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसके प्रति कितना सजग है। खाना पीना, जागना, नहाना, जो भी आप कार्य करें, आर यू अवेयर? महर्षि दयानंद जी का एक एग्जाम्पल दूं, अगर अवेयरनेस क्या होती है, सजगता क्या होती है। स्वामी जी रोज ताजे पानी से स्नान करते थे। उनके भक्त जो थे या उनके श्रद्धालु या जो उनके विद्यार्थीगण थे जो उनके साथ रहते थे उनके लिए पानी भर के लाते थे पास वाले साधन से। तो एक बार थोड़ा पानी शेष था किसी जगह पर, उनके जिस पात्र में वो नहाते थे, वो बाल्टी मान लीजिए, थोड़ा पानी था, तो उनके जो लाने वाले व्यक्ति विशेष थे उनमें आलस्य का भाव थोड़ा कहीं जागा होगा, तो उन्होंने थोड़ा ही पानी उसमें ऊपर से नया पानी डाला, पुराना पानी जी पुराना पानी नहीं फेंका और ऊपर से धीरे से पानी नया डाल दिया और थोड़ी देर पानी वैसे ही रहा और स्वामी जी को कहा कि पानी तैयार है, आप आके स्नान कर लीजिए। तो जैसे ही स्वामी जी ने पानी का स्नान करने के लिए अपने ऊपर पानी उड़ेला तो उतने करने के बाद बाहर आ गए थोड़ी देर में और आखिर उस स्टूडेंट से, उस विद्यार्थी से इतना ही कहते हैं कि यदि आज मन नहीं था तो बता दिया होता कि आधा ताज़ा आधा पुराना पानी से नहलाने का क्या व्यक्ति वो कारण था। दैट्स द अवेयरनेस, दैट्स द लिमिट ऑफ द सजगता। आप किसी भी काम में हैं, आपकी सजगता कितनी है। अभी कई साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कहेंगे पानी तो मिक्स हो गया या टेम्परेचर, पर सजगता थी। अगर मैं सूक्ष्मता की बात करूं तो जहां हमारी फिजिकल बॉडी खत्म होती है योग में उसके बियॉन्ड बात की जाती है। अगर मैं डायसेक्शन कर रहा हूँ बॉडी का तो लास्ट सेलुलर लेवल में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक जाऊंगा, बट योग इसके बियॉन्ड बात करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तो भगवत गीता में सत्व रज तम की बात कब की कर दी गई है। तो बहुत सारी चीजें योग में ऐसी है जो हम नेकेड आइज से नहीं अनुभव कर सकते।
जैसे मैं बात करूं प्राण, सबको पता है आज के समय में प्राणायाम कितना आवश्यक है। चाहे गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई है। पता है ये एक छोटी सी क्रिया है, यदि इसको कर लिया जाए तो ये फेफड़े जो हमारे लंग्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं 8 to 9,000 लीटर वॉल्यूम है, जो रेगुलर हमारा उसको मेंटेन करता है, और इतने लंग्स होते हैं, अगर उसको स्ट्रेच किया जाए तो एक टेनिस कोर्ट जितना उसको एक्सपेंड कर लिया जा सकता है, तो वो हेल्दी रहे। और आज की जो बीमारी है वो सीधे अटैक उसी पर कर रहे हैं। तो प्राणायाम का शब्द सब परिचित होंगे, या इसको कुछ और नाम से जानते होंगे, मे बी इन द वेस्टर्न सम डिफरेंट वर्ड। तो प्राणायाम इट्स ओनली जस्ट इनहेल एंड एक्सहेलेशन। व्हाट इज प्राण? आयाम इज एक्सटेंशन, व्हाट इज प्राण? जब लाइफ खत्म होती है, किसी एक इंसान की अंतिम सांस आती है, तो सांस खत्म होने के बाद नोबडी सेज कि सांस खत्म हो गई, एवरीबडी सेज प्राण खत्म हो गए, प्राण चले गए। तो प्राण आने का जो साधन है वो सांस था, नासिका से गया लंग्स के लिए जो ट्रैकिया है, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकोस, देन एल्वेओलाई, गैसेस एक्सचेंज का सारा साधन बॉडी में अवेलेबल है, बट वो फोर्स अवेलेबल नहीं है जो उसको लाए और बाहर भेजे। वह प्राण शरीर में बढ़ता है अलग अलग स्तर पे। प्राण के 5 भाग हो जाते हैं, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, इनके अलग अलग स्थान बताए गए हैं। 5 उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनकी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। हिचकी आना, सांस लेना, खांसी आना, पलक का झपकना, ये सब जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। ये स्वतः मैं पलक झपक रहा हूँ, अपने आप हो रही, हिचकी आ रही अपने आप आ रही, इसके पीछे कोई तो फोर्स है। छींक आना, पहले के ज़माने में, आज भी अगर किसी को छींक नहीं आती तो कुछ हल्का सा सिखाया जाता है, क्योंकि वो प्राण डिस्टर्ब है, वो सब प्राण डिस्टर्ब है। तो ये प्राण के स्तर की बात की जाती है। ऐसे ही मन की बात की जाती है। मन जो कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड जितना ही ट्रेवल कर सकता है, जितना हम अपने अनुभव की बात से कहते हैं। यदि आप लोगों को मैं कहूँ, जो व्यक्ति विशेष हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, यदि बाहर का एक अमेरिका जैसे वर्ड को सुनते ही क्या एक इमेज आती है? अमेरिका, आपके सोने का कक्ष, आपका घर बार, आपका ऑफिस जहाँ आप जा नहीं रहे, कुछ ऑफिस में होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपका बैठने की जगह ऑफिस में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपका मन लैक्स ऑफ किलोमीटर में ट्रेवल करके आ गया। 50,000 से 60,000 विचार पूरे दिन में मन में आते हैं। मन बहुत शक्तिशाली है और उसको कंट्रोल करने के लिए हर कोई प्रोसेस में लगा हुआ है। और डॉक्टर का दावा है कि हमारे 60 to 70% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, यानी मनो स्तर पे अगर हम काम कर लिया जाए तो हमारे शारीरिक रोग दूर किए जा सकते हैं। बात करते हैं आगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि शरीर में जो हम देखने की अनुभूति करते हैं सिर्फ वही शरीर है? नहीं, इसके अलावा भी शरीर की बात की जाती है। योग बहुत डीप तक जाता है। तो पहला जो दिखने वाला शरीर है, दिस इज कॉल्ड अन्नमय कोश। इसके बाद एक लेयर आती है प्राणमय कोश, इसके बाद एक लेयर आती है मनोमय कोश, मन की, इसके बाद इंटेलेक्चुअल विज्ञानमय कोश, और आखिरी में आनंदमय कोश। तो 5 परतों की बात की गई, 5 कोशास की बात की गई। प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो 5 कोशास, जैसे एक प्याज की लेयर पर लेयर छूटती जाती है तो अलग अलग रंग दिखता जाता है, अलग अलग स्वाद आता जाता है, ऐसे ही शरीर का। तो भौतिक शरीर को स्वस्थ करने में दुनिया लगी हुई है। भौतिक शरीर ही जीवन का सत्य नहीं है, इसी को हम स्वस्थ करने में लगे पड़े। यदि प्राण के स्तर में कोई डिस्टर्बेंस हुई या मन के स्तर पर डिस्टर्बेंस हुई तो हमारा भौतिक शरीर डिस्टर्ब होगा, ये सत्य है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। आपकी वायु में गति में परिवर्तन आता है, आपकी श्वास में परिवर्तन आया, मन में चंचलता आ गई। आपके मन में कोई द्वंद्व आया, मन में परेशानी हुई, मन में विचार आया, उसके कारण इमोशंस वैसे जागे, आपके श्वास में परिवर्तन आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे बहुत किसी कारण किसी की बात अच्छी नहीं लगी, गुस्सा आया। तो गुस्सा आया कहाँ पर? वो बात कहाँ आई? श्रवण कानों से करी, इंद्रियों से, उसके बाद हमारे मन ब्रेन तक रिसेप्टर्स ने मैसेज पास किया, उसका डिकोड करने के बाद इमोशन क्रिएट किया, गुस्सा, एग्रेशन। देन गुस्से के कारण मेरा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो गया? शॉक।
I have not done any physical practices. I am just sitting. I've listened and or heard कुछ एक ऐसी बात सुनी मैंने जिसके कारण मेरी मानसिक स्थिति हिली, मेरी श्वास तेज हो गई। और कोई अच्छी खबर सुनी, बहुत अच्छा लगा सुनकर, श्वास पे एक अलग सा प्रभाव आया। तो मन में विचार उत्पन्न हुआ, श्वास पे प्रभाव आया, इसलिए मन पर बहुत कार्य किया जाता है। और विज्ञान में यानी हु एम आई, ट्रू नॉलेज, चौथा कोश जो है, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये श्वास हूँ, क्या मैं ये मन हूँ? यदि हूँ तो इसको मैं अपने अनुसार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? तो विज्ञान में कोश। और पांचवा आनंद में, हायर स्टेट, जहाँ इन सब से ऊपर उठ सकता है इंसान, इससे ऊपर उठ जाता है। और ये भी अलग अलग 3 हिस्सों में बढ़ता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। बहुत बड़ा विषय है। तो अभी जितना हमने चर्चा किया, पहले एक बार उसको कंसाइज कर देते हैं। योग की परिभाषा आशा करते हैं आप सबको थोड़ा सा याद होगा। युज धातु से था, 3 मुख्य उसके अर्थ थे, समाधो, यूनियन और संयम में। फिर हमने बात करी मिसकंसेप्शन ऑफ योग। फिर हमने बात करी योग के कोश, योग में लेयर, शरीर के जो 5 कोश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं योग के मार्ग, पाथ ऑफ योग, स्कूल्स ऑफ योग। सामान्य व्यक्ति विशेष के लिए स्कूल्स ऑफ योग वह जगह है जहाँ पे योग सिखाया जाता है। जैसे महाराज जी जैसा राष्ट्रीय योग संस्थान, शूरनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, बिहार स्कूल ऑफ योग, वहाँ पर नाम में भी स्कूल आता है, केवल्य धाम संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी, ऐसे योग के बहुत ही नामचीन, बहुत ही ज्ञानवर्धक संस्थान हैं जहाँ पे प्राचीन परंपरा से गुरुओं की साधना के माध्यम तपोभूमि है जहाँ योग सिखाया जा रहा है। तो क्या वो स्कूल्स ऑफ योग है? यदि वो स्कूल्स ऑफ योग है तो शास्त्रों में स्कूल्स ऑफ योग में उनका वर्णन क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद के माध्यम से 4 मुख्य स्कूल्स ऑफ योग की चर्चा की गई। भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में योग की बात की गई और उसमें भी इन मुख्य स्कूल्स ऑफ योग की बात की गई। और इन स्कूल्स ऑफ योग को 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। 4 तो है ही हैं, इसके अलावा भी यदि जो है उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक भावनात्मक योग, एक प्राण संयम में योग। तो स्कूल्स ऑफ योग 2 कैटेगरी में यदि मैं बांटूं, भावनात्मक योग, इमोशनल, और प्राण संयम में योग। भावनात्मक में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और प्राण संयम में हठ योग, राज योग, लय योग और अन्य। परंतु इनमें कहीं भी हॉट योग, बियर योग, पावर योग, स्विम योग, एक्वा योग, ऐसे कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मॉडर्न व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्ति विशेष, मैं उन सबका नमन करता हूँ, आदर करता हूँ, परंतु दिस इज नॉट ट्रेडिशनल योग विच इज अवेलेबल इन द एंशिएंट टेक्स्ट। मैं यहाँ सिर्फ ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं ग्रंथों की बात करूँ, ऐसे ग्रंथ योग के जिनमें योग की चर्चा की गई है। और योग की सबसे पहली चर्चा वेदों में पाई गई है। 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर पुराणों में बात की गई, फिर उपनिषदों में बात की जिन्हें वेदांत भी कहा गया। तो इन सब में योग की चर्चा की गई। इनमें कहीं भी ये जो मैंने स्कूल्स ऑफ योग के साथ साथ 4 योग के पास बताए, हॉट योग, बियर योग, एक्वा योग, ये नहीं मिलते। आने वाले टाइम में कुछ नया आ जाएगा। अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक इमेज आई थी, स्नेक योग, स्नेक को गले में टांग के योग कर। इस योग, क्या हमारे योगियों ने अपनी साधना सूक्ष्म शरीर तक जाकर 7 चक्र या अन्य चक्राओं की जो ईड़ा पिंगला नाड़ियों को, 72,000 नाड़ियों को शोधन करके बताने के लिए इतना समय दिया? महात्मा बुद्ध सच की खोज में बुद्धत्व की राह लेते लेते बुद्ध बन गए। पंचशील की बात की जैनिज्म में, वहां जो उन्होंने बात की सप्तांग योग की जैनिज्म में, ये सब योग के साथ जोड़कर इन्होंने योग में बढ़ाने में बहुत प्रचार प्रसार किया, योग में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो इन्होंने क्यों नहीं बात की इन सब चीजों की जो आज योग चल रहा है? तो स्कूल्स ऑफ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, मुख्य जो 4 स्कूल्स हैं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ज्ञान योग का। ज्ञान योग अगर हम इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो JNANA प्रोनाउंसिएशन में आता है। उसे JNA ज्ञान, और हिंदी में तो ज्ञान लिखना सबको शायद आता ही होगा जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान का अर्थ जो हम चीज अर्जित कर रहे हैं, परंतु वहाँ योग जब शब्द जुड़ जाता है तो सजगता बढ़ जाती है। आज जो हम स्कूलों में अर्जित कर रहे हैं वह भी ज्ञान है,
परंतु सिर्फ नंबर के लिए जो कुछ एक परंपरा चल चुकी है, किसके ज़्यादा नंबर है, लोग लड़ रहे हैं, मेरे बच्चों को डरा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं किसी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु उसका भाव कितना जान पा रहा है, वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतार कितना पा रहा है। मैं 2004 में मेरा ग्रेजुएशन स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, 2007 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो मैंने जो स्कूलिंग में पढ़ा था, जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, या मैंने स्कूल में कॉमर्स जो पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ी थी, वो आज अगर मैं इसको योग के साथ कोरिलेट करूँ, कैन आई डू माई दोज नॉलेज टू कोऑर्डिनेट विद माई दिस नॉलेज? इफ यस, देन आई एम यूजिंग दिस नॉलेज। मैं उसको अनुभव कर पाया, नहीं कर पाया तो सिर्फ याद किया और लिख कर आ गया, पास हो गया। तो ज्ञान योग की जब बात करते हैं तो वहाँ ज्ञान योग में शास्त्रों में बताया गया है, 4 उसके बिंदु बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसमें भी आगे अर्जित करने के 3 मार्ग बताए हैं, श्रवण, मनन, निधि अध्यासन। किस तरीके से आप ज्ञान योग अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। भक्ति योग, तो भक्ति योग में भगवत पुराण में नवदा भक्ति की बात की गई, उसमें भक्ता के प्रकार भी बताया, भक्त कैसा होना चाहिए। आज जो भक्ति कर रहे हैं उसको नमन, खिलाफ नहीं हो किसी के, परंतु समर्थन में भी नहीं। आज हमारे मन में भय की भक्ति है, भाव की भक्ति कम है, भय की भक्ति है। यदि भक्ति की बात करें ना, तो भक्ति में शबरी की भक्ति थी, जिनको कहा गया था राम जरूर आएंगे, प्रतीक्षा करते रहे, रोज उसी तरह समेट सारी चीजें संवार के रखते रहे। भक्ति हनुमान की थी, भक्ति कबीर की थी। ये भक्ति है जहाँ समर्पण है। तो नवदा भक्ति की बात की गई है। आज हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ मांगने की भक्ति कर रहे हैं, बस ये मिल जाए। परमात्मा तो सब जानता है, उससे ही मांगे, उसी को देने की कोशिश करें। ये अपना अपना मत है। तो नवदा भक्ति शास्त्रों में भक्ति योग की बात की गई है। तीसरा आता है कर्म योग। कर्म योग जो बात की जाती है, कर्म निष्काम कर्म, जहाँ कर्म करने के बाद फल की इच्छा ना कर। कहीं कहीं पे कर्म के प्रकार भी बताए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। शुक्ल यानी अच्छे कर्म, कृष्ण यानी बुरे कर्म। यहाँ कृष्ण शब्द बोलने पर कृष्ण भगवान के लिए शब्द नहीं आ रहा है, और अर्थ आ रहा है शुक्ल कृष्ण पक्ष, जैसे आता है ना, शुक्ल कृष्ण कर्म भी है और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो ऐसे 4 प्रकार बताए गए। तो कर्म योग यानी जहाँ आप कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दें आपको, तो भगवान हनुमान, लॉर्ड हनुमान, जैसे आज उन्होंने शुरू किया प्रार्थना, तो शुरू में मंत्र उच्चारण हनुमान जी के उपासना से किया, तो वहाँ शब्द आता था हनुमान, जिन्होंने भक्ति भाव से कर्मयोग भी किया, किसी फल की इच्छा नहीं करी, कोई मंत्री पद की उपासना नहीं करी, अपने भगवान श्री राम के लिए भक्ति भाव से कर्म किया, जैसा उनके माध्यम से जो भी आदेश हुआ उस कर्म को करते गए, फल की इच्छा नहीं करी। दैट इज कर्म। आज के ज़माने में हम कैसा कर्म करें? क्या कमाना नहीं है, परिवार नहीं चलाना है, परंतु कर्म करिए। कर्म करते वक्त सजग रहिए, उसमें कुशलता लाने की बात करें। भगवत गीता में योग की परिभाषा दी गई, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता लाने की बात करिए। और अपने अंदर तप के साथ साथ अपनी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की बात करिए, संतोष की बात करिए, जो मैं आगे बात करूंगा। संतुष्टि नहीं मिलेगी तो करोड़ों रुपए कमाते रहेंगे और संतुष्टि नहीं मिलेगी। और आज हम बात कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने की, योग के माध्यम से योग परंपरा को जानने की, तो वहाँ संतोष का बहुत बड़ा दायित्व है। तो वहाँ कर्म योग में निष्काम कर्म, और चौथा राजयोग। राज शब्द में ही पता चलता है, जैसे अगर उसको इंग्लिश में लिखे तो RAJA, राजा योग। बट राजयोग हायर स्टेट, जहाँ पे समाधि की स्थिति को अनुभव किया जा सकता है। अब समाधि क्या है? समाधि के भी प्रकार है। वहाँ जो समाधि की चर्चा की गई है, क्या पतंजलि योग सूत्र में भी समाधि वही है? वहाँ तो वो पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को ही जो एक परिभाषा है, तत्व प्रत्यय एकांत ध्यान, और किसी जगह पे समाधि कहा गया कि एकाग्र हो जाना समाधि है। तो यहाँ समाधि एक स्टेप और नीचे आ गई। तो समाधि की बात अभी रुक कर करते हैं, आने वाले समय में, समय भी हमें साथ साथ देखना है। तो बात हो रही है अंतिम राजयोग। राजयोग की प्राप्ति के लिए 2 मार्ग मुख्य है। वैसे तो प्रथम कहा जाता है हठ योग। हठम बिना रजो नहीं, रजो बिना हठम नहीं। हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और राजयोग के बिना हठ योग
की प्राप्ति का मतलब ही नहीं। तो हठ योग जिसे कहा जाता है, हठ के साथ योग करना जो सामान्य समाज समझता है, परंतु ये मिसकंसेप्शन, ये भ्रांति है। इट्स नॉट हठ के साथ किया गया योग। ये दो नोस्ट्रिल दिख रहे हैं ना, परमात्मा ने सोच का शरीर जो दिया है, प्रकृति ने जो बनाया है, आप में से जितने भी जन बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सिर्फ इस प्रकार एक बार कर लीजिएगा। कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है, कौन सी प्रीडोमिनेंट है? बायां स्वर, हो सकता है हमारा बायां आपका दाहिना हो, मिरर इमेज, लेफ्ट और राइट चेक कर दीजिए। और कितनों के दोनों डोमिनेंट हैं? हमारे इस वक्त दोनों चल रहे हैं। ये दो क्यों है? इनमें भी बहुत गहरा विषय है। 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया है। नाड़ियां, इट्स नॉट मेरली फिजिकल विजिबल थिंग, दैट एनर्जी चैनल जो भीतर है, जो प्राण के प्रवाह को, एनर्जी को पूरे शरीर में लेके जा रहे हैं। 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। 72,864 भी कहीं कहीं गई है। तो 72,000 नाड़ियों में करते करते अगर उनमें मुख्य की बात की जाए तो 11 मुख्य नाड़ी, 135 करोड़ में अगर हम मुख्य की बात करें तो एक राष्ट्रपति मुख्य होता है, फर्स्ट। ऐसे ही 11 मुख्य नाड़ियां, उसमें 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी यानी बायां स्वर, जहां हमारा हृदय का स्थान, उस भाग की बात करें। लेफ्ट, हो सकता है हमारा लेफ्ट आपका राइट हो। तो बायां नासिका स्वर ईड़ा, दाहिना नासिका स्वर पिंगला। इन दोनों के बीच का बैलेंस, हकार और ठकार भी कहा गया है। हकार दाहिना, ठकार बायां, संतुलन, दैट इज हठ योग। हठ योग में आज की डे टू डे एक्टिविटी को देखते हुए प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं स्वात्माराम जी के माध्यम से ग्रंथ लिखा गया, बहुत दूरदर्शी दृष्टि के हिसाब से, जिसमें आसनों को एक आकार के रूप में दिया गया। महर्षि पतंजलि ने आसनों का आकार नहीं दिया है। स्वात्माराम जी के माध्यम से हठ प्रतीति का ग्रंथ लिखा गया, उसमें उन्होंने 15 आसनों की चर्चा की, 10 मुद्राओं की चर्चा की, अष्टकुंभ का 8 प्राणायाम की चर्चा करी, और इसके बाद घेरण ऋषि के माध्यम से 32 आसनों का चर्चा की गई घेरण संहिता में। ये हठ योग के कुछ टेक्स्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हठ योग को हठ के साथ ही योग करना तो ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ खींच देना आसन होता, बस मूवमेंट कर देना आसन होता, जो आज कर रहे हैं। दैट्स द फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स नॉट आसन। तो आसनों का बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उन्होंने हठ योग में सबसे पहला अध्याय ही आसन बताया है। हठस्य प्रथमा अंगत्वात् आसनम, आसन सबसे पहला अंग है। और शरीर को, भौतिक शरीर को स्थिर करना, उसको शोधन करना, षट कर्म की बात की गई है। उसके बाद प्राणायाम की बात की गई, नाद अनुसंधान की बात की गई, ध्यान की बात की गई घेरण संहिता में। ऐसे ही हठ योग के कुछ मुख्य ग्रंथों का अगर मैं नाम ले लूँ यहाँ पर, जिससे आप लोगों को जीवन में कभी पढ़ने का मौका मिले, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ तत्व कमौती, शिव संहिता, हठ रत्नावली और अन्य ग्रंथ, ये सब हठ योग के बारे में बात करते हैं। नाथ कल्ट परंपरा, नाथ योग परंपरा की बात करते हैं, जो आदिनाथ शिव से शुरू हुई। अब मैं बात करूं तो राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग चुना जा सकता है। और दूसरा मार्ग जो बताया गया है, दैट इज अष्टांग योग। अष्टांग योग, आई एम नॉट सेइंग अष्टांग विन्यास, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। यूजुअली लोग अष्टांग योग, अष्टांगा योग, वेस्टर्न में हमारे जो मित्र बंधु हैं, भाई बहन हैं हमारे, वसुधैव कुटुंबकम परंपरा को ही हम मानते हैं। सिर्फ शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रंग रूप अलग हुआ है, भाषा अलग हुई है। वो तो हिंदुस्तान में भी 18 किलोमीटर पे बोली का भाव अलग हो जाता है। तो हमारे जो वहाँ के भाई बहन हैं, तो अष्टांगा योग, दैट इज अष्टांगा इज नॉट दिस अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। वहाँ फिजिकल एक नॉट फिजिकल विन्यासा की बात की जाती है, जहाँ श्वास के साथ शरीर के अभ्यास की बात की जाती है। और श्री कृष्णाचार्य जी के द्वारा ये परंपरा विन्यास की शुरू की गई, अष्टांग विन्यास की। आगे उनके एक अनुयायी पट्टाभाई जॉयस और उनके दूसरे अनुयायी जो मुख्य स्तर पे BKS अयंगर जी के नाम से प्रचलित हैं, आप लोग बहुत जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा, बहुत में से आप लोग उनको हो सकते दर्शन भी किए हों उनके। तो पट्टाभाई जॉयस जी ने इस परंपरा को इस तरीके से बढ़ाया आगे, जो श्री कृष्णाचार्य जी के द्वारा विन्यासा दिया गया, अष्टांग विन्यासा। और BKS अयंगर जी ने धीरे धीरे अपने उसको
अयंगर योग का एक रूप दे दिया। ये भी परंपरा में है, थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए अगर योग की बात हो रही है तो। बट जिस अष्टांग योग की बात मैं कर रहा हूँ वो महर्षि पतंजलि के माध्यम से बताया गया। वहां पतंजल योग सूत्र में उसकी बात की गई है। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं होगा जो महर्षि पतंजलि के नाम से परिचित ना हो। यदि आप हिंदुस्तान में हैं या बाहर हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं महर्षि पतंजलि। नमन है हमारे पूज्य गुरु स्वामी रामदेव जी को। मैं समर्थन और विपक्ष में नहीं, उनके मार्ग से एक योगी का नाम प्रयोग में लाया गया जिससे बार बार उनका नाम बोलने पर एक भाव अच्छा जागे, एक अनुभूति हो। कहते हैं ना, शांति शांति शांति, बोलने से शांति की अनुभूति होती है। पीस पीस पीस, ऐसे ही किसी एक अच्छी चीज का नाम लेने से ऊर्जा बनती है। अगर हम गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, तो वहां वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि का नाम वहां प्रयोग में आता है। तो पतंजलि जी के माध्यम से जो ग्रंथ लिखा गया उसकी चर्चा करते हैं। तो सेकेंड, एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं पहले। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि जी जिनके माध्यम से ग्रंथ लिखा गया, दैट इज पतंजल योग सूत्र, दैट इज नॉट पतंजलि योग। पतंजलि ऋषि थे, उनके माध्यम से जो ग्रंथ की रचना की गई दैट इज पतंजल योग सूत्र। उनके ऊपर बहुत लोगों ने, बहुत योगियों ने, बहुत अभ्यासियों ने कमेंट्री की। सूत्र क्या है? दैट इज वन लाइनिंग, टू लाइनिंग, वन लाइन। सूत्र एक श्लोक के रूप में आप मान सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में। श्लोक इज डिफरेंट थिंग, आई नो, मंत्र इज डिफरेंट थिंग। अभी मंत्र योग की बात नहीं कर पाए, छूट रहा है, बहुत सारा विषय है, समय लगा तो जरूर चर्चा करेंगे। तो सूत्र में उन्होंने चर्चा की, जैसे मोती मान लीजिए, 195 मोतियों में उन्होंने पूरे योग को पिरोने की कोशिश करी। मोती पहले थे, ऐसा नहीं उन्होंने योग की उत्पत्ति करी, योग को उन्होंने ही बताया, उससे पहले योग की चर्चा की गई है। और यह योग दर्शन में आया गया है। षड दर्शन जो हिंदुस्तान के इंडियन फिलॉसफी में है, न्याय, वशिष्ठ, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा में भी दो है, पूर्व और उत्तर। तो योग दर्शन जो बात की गई है वो पतंजल योग दर्शन की बात की गई। तो पतंजल योग दर्शन में 195 सूत्रार्थ में महर्षि पतंजलि ने 4 अध्यायों में उसको बताने की कोशिश करी है। 4 पादों में, पाद यानी चौथा हिस्सा, 25%। तो 4 पादों में उन्होंने बताने की चर्चा की है। पतंजल योग सूत्र के ऊपर प्रकाश डाला है। उसकी कमेंट्री वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, वो एकदम से समझ लेना सामान्य व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए अलग अलग योगियों ने अलग अलग समय सीमा के हिसाब से, स्वामी विवेकानंद ने भी उसके ऊपर कमेंट्री की है, डी.के. अयंगर जी के माध्यम से भी लिखा गया है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल के जिन्होंने की उत्पत्ति की, उनके माध्यम से भी लिखा गया है। और आज भी मॉडर्न अभ्यासी जितने साधकगण हैं वो भी कुछ अगर उसको अपने अनुभव से लिखना चाहते हैं तो लिख रहे हैं। ऐसे ही ग्रंथ हम अपने साथ रखें। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बुक, बट यस, दिस इज वेरी गुड बुक। पतंजलि योग सूत्र का एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 195 सूत्रार्थ में सारे ग्रंथ की चर्चा की गई है, सारे योग को पिरोया गया है। 4 पाद। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा पाद साधना पाद, तीसरा पाद विभूति पाद और चौथा पाद कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। 195 सूत्रार्थ जो बताए गए हैं वो 51 सूत्र पहले पाद में समाधि पाद में बताए गए, दूसरे में 55 सूत्रार्थ, तीसरे में 56 सूत्रार्थ और चौथे में 34 सूत्रार्थ में पूरा योग समाप्त कर दिया गया। और अभी तक हम योग किसको लेकर चल रहे थे? सिर्फ आसना। तो आपको जानकर हैरानी होगी, जितने आप आसन करते हैं, अभी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मुहिम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मैसेज पास किया गया, माई लाइफ माई योगा। एक वीडियो बनाया 3 मिनट की। आई एम नॉट प्रमोटिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बट यस यू कैन डू। क्षमा चाहेंगे, आप अपनी एक वीडियो बना के भेज सकते हैं, अपने योग के प्रति प्रेम भाव, आपके जीवन में योग किस प्रकार बदलाव आया उसको बता सकते हैं। सो वहाँ जो बात की जा रही है, वहाँ आसनों के फिजिकल प्रैक्टिसेस या षटकर्म की प्रैक्टिस की बात की जाए जो हठ योग में अवेलेबल है, हठ योग ग्रंथ में है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताड़ आसन, वृक्षासन या चक्रासन या पश्चिमोत्तानासन या धनुरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, एक मॉडर्न टेक्स्ट में भी अवेलेबल है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद,
पीके सेंगर जी के द्वारा लिखी गई लाइट ऑन योगा। इन ग्रंथों में आसनों, प्राणायाम और षटकर्म, मुद्रा, बंध की चर्चा की गई। महर्षि पतंजलि ने किसी आसन की चर्चा नहीं करी, सिर्फ 3 सूत्र में आसन को पिरो दिया। वो क्या है, अभी चर्चा करेंगे। तो 4 पाद हैं, 4 पादों में उन्होंने योग को पिरोया, जिसमें मुख्य उनकी बात की गई है। समाधि पाद में पहले में समाधियों की अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि की बात की गई है, निर्वितर्क सवितर्क। दूसरा साधना पाद, साधना किस तरीके से की जा सकती है, जिसमें अष्टांग मार्ग की बात की गई है, क्रिया योग की बात की गई है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की क्रिया योग। साधना पाद में अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पहले 5 बाहिरंग योग, धारणा, ध्यान, समाधि। अंतरंग योग, इसको संयम में कहा गया है। तो ये 3 और ये 5 मिलाकर 8 अष्टांग योग। दिस इज अष्टांग योग, जो हम फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, अष्टांग विन्यास। ठीक। तो अष्टांग योग के माध्यम से हम राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं, जो स्कूल्स ऑफ योग पढ़ रहे थे। अब यम नियम क्या है, इनको चर्चा करते हैं। आखिरी के 10 मिनट में हम इन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और राजयोग, चौथा जो मार्ग बताया गया स्कूल्स ऑफ योग में, एक मंत्र योग जो हमारा छूट रहा था, मन्नत त्रायते इति मंत्र, मन को पार लगाने के लिए मंत्र योग। मन की हमने चर्चा करी, जो एक भागते हुए घोड़े के समान है, एक शक्तिशाली घोड़े के समान है, जो कभी सोता नहीं है और मतलब जो कभी बीमार नहीं होता है, क्षमा चाहें, और जो सोता भी है तो खड़े होकर सोने का दमखम रखता है। ऐसा घोड़ा चाहे जितना मर्जी जंगली हो, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ लगाम संभालनी आनी चाहिए। ऐसे ही मन को संभालने के लिए यदि आपके पास लगाम है तो आप मन संभाल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मंत्र उच्चारण से भी मन को संभालना बताया गया, श्वास के तरीके से बताया गया। तो मंत्र, एक ही मंत्र से अगर सारा काम हो जाता तो अलग बात होती। मंत्र से क्या फायदा है? यदि आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन, योग इज नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन, योग इज सेल्फ, अपने आप में एक धर्म है। और सब धर्मों में कहा जाता है कि अपने आप को जानो, योग भी यही कहता है कि अपने आप को जानो। तो यहाँ बात करें, अगर आप मंदिर और मस्जिद जाते हैं, वहाँ एक घंटा बजाते हैं, टन, दैट वाइब्रेशन क्रिएट सम वाइब्रेशन पॉजिटिव, जो एक इम्पैक्ट होता है सेलुलर लेवल पे, एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, तो चक्रास के स्तर पे कुछ प्रभाव डालती है। चक्रास, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मध्यम मार्ग पे स्थित वह एनर्जी चैनल जहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। 7 चक्रों की बात की गई है। और अगर कहीं बात करूँ मैं शैविज्म की, तो वहाँ 6 चक्रास की बात की गई, 7वां शून्य की बात की गई। तो इस तरीके से हमारा चक्रास की बात की है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, इनके अलग अलग रंग बताए गए हैं, अलग अलग इष्ट देव बताए गए हैं। इतना गहरा विषय है योग, ये सेलुलर लेवल पे नहीं है, इससे बियॉन्ड है। तो मंत्र योग में बीज मंत्र की भी बात की जाती है, पंचअक्षरी मंत्र की बात की जाती है, द्विअक्षरी मंत्र की भी बात की जाती है, बीज मंत्र 1 वर्ड, माला मंत्र की भी बात की जाती है। इन सब का प्रभाव हमारे ब्रेन पर, न्यूरोमस्कुलर पर बहुत अच्छा पड़ता है और सूक्ष्म स्तर पे, चक्रास के स्तर पर पड़ता है। तो दिस इज मंत्र योग। मंत्र उच्चारण करने के 3 मार्ग बताए गए, 3 स्टेप हैं। एक बोलकर, एक सिर्फ लिपसिंग करके, और एक मानसिक स्तर पे। क्षमा चाहेंगे, उनके संस्कृत शब्द कुछ हैं वो हमारे अभी मस्तिष्क से उतर रहे हैं, अंत तक आते आते याद हुआ तो जरूर बताएंगे। पैखरी और पाचने कुछ शब्द हैं, तो वहाँ बोलकर और सिर्फ लिपसिंग कर और अंत में मन ही मन उसका उच्चारण करना। सबसे ऊंचा जो माना गया वो अंत में माना गया है कि अंदर ही अंदर आप उच्चारण कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो था मंत्र योग। तो वापस आ जाते हैं अपने विषय पर, जो अष्टांग योग पर थोड़ा प्रकाश डालना था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पहले 5 बाहिरंग योग। यम शब्द, दैट इज नॉट यम, जो यम आते हैं और हमारे प्राण को ले जाते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। यम एंड नियम इज लाइक हाउ यू हैव टू बी रिएक्ट, समाज में आपको कैसे रहना है, आपके कर्मास कैसे होने चाहिए, आपका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए।
वो ये दिखाता है, वो यम नियम बताता है। यम में भी 5 भाग बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन सब के ऊपर एक एक स्टोरी, एक एक एग्जाम्पल है मेरे पास, समय कम है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर कहीं त्रुटि हो तो हमें बाद में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्ञानी हमारे साथ बीच में कुछ लोग होंगे जो हमारे से बहुत सीनियर हैं, ठीक है, तो अपने छोटा भाई समझ के ही हमें माफ़ करिएगा, और कुछ त्रुटि हो तो जरूर मार्गदर्शन करिएगा। तो यम में जो 5 बताए गए हैं, सबसे पहले जिसकी बात की जाती है अहिंसा। इसको अहिंसा भी पढ़ा जाता है और अहिंसा भी पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन ना का जो बिंदी का है वो ना और मा दोनों आते हैं। अहिंसा, कई योगियों ने इस मार्ग को दिखाया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जितने यहाँ व्यक्ति विशेष हैं, 165 लोग, जो 166 हो चुके हैं जो जुड़े हैं यहाँ पर, ये लोग क्या हर वक्त हिंसा करने की सोचते हैं? आप, मैं हमेशा हिंसा करने की सोचते हैं? नहीं। हमारे बीच में जो स्नेह है, जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो भक्ति है, जो भाव है, उनके अलावा कहीं कोई क्रोध, कोई बात, कोई भाव ऐसे आते हैं जिनके कारण हिंसा वाला भाव उत्पन्न होता है। बाकी सारा समय हम अहिंसा करते हैं। ऐसा नहीं है हम यम पालन नहीं कर रहे हैं, परंतु योग में जो यम की बात की गई है, अगर आप योग साधना करते हैं, इन यमास को पालन करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, तो आपका धीरे 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 आपका अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाता है। अहिंसा, सिर्फ हिंसा फिजिकल करना, मैंने किसी को मार दिया, दिस इज फिजिकल हिंसा, दिस इज नॉट ओनली अहिंसा और हिंसा। किसी भी कार्य को करने के यहाँ पर 3 बात बताई गई है, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से। यदि मन में भी विचार आ गया किसी को कष्ट देने का, कहते हैं ना सीक्रेट, एक एनर्जी, जो एक वीडियो भी आई थी, एक मूवी भी थी, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही कॉस्मिक एनर्जी में जाता है, ब्रह्मांड से टकरा के आपके भीतर आ जाता है। आप विचार अच्छा रखिए तो विचार सकारात्मकता होगी, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मोटिवेशनल स्पीकर फटाफट तेज तेज बोल के कहते रहते हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, सत्य है। मन में अगर नकारात्मक भाव आ रहा है तो मन को डाइवर्ट करिए, हिंसा का भाव आ रहा है तो डाइवर्ट करिए। बार बार किसी चीज को सोचेंगे तो संस्कार बन जाएंगे, और संस्कार इतनी जल्दी खाली नहीं होते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में जाकर कहीं खाली होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यम में अहिंसा, अहिंसा मनसा वाचा कर्म, मन में से भी किसी को कष्ट ना दें, किसी को वचन से भी ना कष्ट दें, किसी को कार्मिक रूप से कष्ट ना दें, दैट इज अहिंसा, उसका पालन करना। सत्य बोलना, और अप्रिय सत्य ना बोलना, भगवद गीता में लिखा गया। सत्य बोलना, और सत्य का यदि आप पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर इतनी वाक शुद्धि आ जाती है, आपके जीवन में सत्य का फ्रूट, आप किसी चीज की साधना कर रहे हैं और उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, बट फल की इच्छा रखते हुए अगर करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप लिमिट तय करके मुझे इतना ही करना है तो इतना ही कर पाऊंगा, मुझे 99 स्कोर करना है, 95 स्कोर करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है, नहीं। लिमिट मत तय करिए, योग में बहना सीखिए, बियॉन्ड व्हाट्स नेक्स्ट, इसके आगे क्या है। तो सत्य, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें, मनसा वाचा कर्म। और सत्य का फ्रूट होगा कि धीरे धीरे एक ऐसा आवामंडल उस व्यक्ति विशेष के आसपास बन जाता है कि वो जो बोलता है वही सत्य होता है और वही आसपास घटित होना शुरू हो जाता है। सत्य। अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी का भाव ना रखना, किसी से बिना पूछे कोई चीज ले जाना, उसको लौटा देंगे, वो भी कहीं ना कहीं भाव है। अस्तेय, मनसा वाचा कर्म, चोरी ना कर, जो हमारा नहीं है वो उसकी पासना भी ना करना। दूसरे के पास चीज देख के जेलसी होती है, ये मेरे पास होना चाहिए, तो वो अस्तेय। और उसके बाद आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इकट्ठा ना करना, जितना है उसमें संतुष्टि। आज क्या हो गया है, हम इकट्ठा करके बैठे हैं। अभी देखिएगा आने वाले समय में एक चीज और अपरिग्रह होगी, इकट्ठा होगा। अभी तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, मास्क, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के मास्क आने शुरू, लोग 10-10 ब्रांड 10-10 मास्क रखेंगे कि कपड़ों के साथ का मैच का ब्रांड पहने। अपरिग्रह, इकट्ठा कर रहे हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक फकीर थे एक शहर में, जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित था, जिनके दर्शन मात्र से कईयों का जीवन सुधर जाता था। तो एक विदेशी भाई बहन, हमारे विदेश के बंधु जब हिंदुस्तान घूमने आए तो शहर में गए, तो वहां बोला गया
कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली के बॉर्डर इसमें 3 में अब पंकज जी म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। तो वहाँ विदेशी भाई बहन से बोला गया कि अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो देखिए पर उस फकीर जी के पास भी ज़रूर जाइएगा, उस फकीर के भी दर्शन ज़रूर करिएगा। और वो फकीर के दर्शन करने गए तो देखा इतना नाम इस पूरे शहर में इनका है, पर उनकी कुटिया में क्या देखा, सिर्फ एक दीपक जल रहा और एक बर्तन बस। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इतने बड़े व्यक्ति विशेष जिसका इतना नाम है, ऐसी छोटी सी कुटिया में अंधकार में रह रहे हैं, एक दीपक और एक बर्तन, आपका साजो सामान कहाँ है, आपका बेड, आपके ये सब साजो सामान कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हैं, हमने कहा मैं इस फला कंट्री से आया हूँ। उन्होंने कहा वेयर इज योर लगेजेस, आपके वेयर इज योर बेड, वेयर इज योर फ्रिज, वेयर इज योर एलईडी एंड ऑल वट एवर यू हैव, जो हम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आज की नेशनल जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनको ना इकट्ठा करें, परंतु उसके अलावा ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। 50-60 जोड़ी इकट्ठी कर रखी है जूतों की, कईयों के पास घड़ियों का बहुत शौक है, एक से भी काम चल सकता है, वक्त वही बताइए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपके साजो सामान कहाँ हैं, आपकी चीज़ें कहाँ हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा मैं तो फॉरनर हूँ, मैं तो यात्रा करने आया हूँ, तो यात्रा करने आया हूँ तो मैं इतना सारी चीज़ें क्यों कैरी करूँ। तो फकीर ने भी यही कहा कि मैं भी तो यात्रा करने आया हूँ, इस देह आहार निद्रा भय और मैथुन जो 4 स्तंभ बताए गए हैं वो जानवर भी कर रहे हैं, मैं तो अपने आप को जानने आया, यात्रा करने तो आया, तो इतना सामान इकट्ठा करके क्या करूं। और जिन्होंने सामान इकट्ठा किया ऐसा नहीं है वो बीमारी के चलते बच गए, तो अपरिग्रह एकाग्र इकट्ठा ना करना, जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करिए, ठीक है। और 5वां ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसा आचरण, हर वक्त एक ही जैसा भाव नहीं रखना, ब्रह्म के जैसा आचरण। तो ये थे यम, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच आंतरिक और बाह्य, आंतरिक शौच विचारों की शुद्धि, मनसा वाचा कर्मा, यहाँ भी 3 वही शब्द आएंगे, मनसा वाचा कर्मा। बाह्य शुद्धि, बाह्य शुद्धि के लिए हठ योग की बात करें तो बहुत अच्छा उसमें शोधन क्रियाएं, षट कर्मांश की बात की गई, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से बात की गई। परंतु यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ शौच, तो शौच की बात कर रहा हूँ, आंतरिक विचारों की बात कर रहा हूँ, मनसा की बात कर रहा हूँ, वाचिक की बात कर रहा हूँ, कर्म की। वाक शुद्धि होनी चाहिए, शौच, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। तो शौच, संतोष, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए। तप, मानसा वाचा और कर्मा, वो तप होना चाहिए। स्वाध्याय यानी तप की बात करें, तपो, तपना। एक सर्कस थी, मैंने कहा ना हर किसी की 10 के लिए 10 एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल से समझना मेरे लिए जीवन में बहुत आनंदित रहा है। मेरे गुरुओं के माध्यम से मुझे सिखाया गया और मैं अपने स्टूडेंट्स को 4-5 हज़ार जो भी व्यक्ति विशेष स्टूडेंट मेरे माध्यम से सीख के गए हैं उनको मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। तो तब में एक सर्कस थी, सर्कस बंद हो गई, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको लगा कि अब तो कोई काम है नहीं, तो जितने जानवर हैं उनको कुछ समय तक तो वो खिला पाए, जो उनके पास था इकट्ठा था वो खिला पाए, सर्कस का मालिक। तो एक शेर था जो वहाँ सर्कस में कर्तव्य दिखाता था चाबुक के बल पर, परंतु वो जब उसको जंगल में वापस छोड़ने जाना पड़ा क्योंकि उनको रोज शेर को खिलाना इतना सहज नहीं, शेर को पालना इतना सहज नहीं। तो जब उनको वापस जंगल छोड़ने गए तो शेर है, दहाड़ तो वैसे ही है, परंतु शेर एक चीज भूल चुका था, शिकार करना, क्योंकि उसको रोज पका पकाया चीजें मिल रही थी, सब चीजें सामने मिलती थी, बस कर्तव्य दिखाने से चाबुक के बल पे यहाँ से वहाँ दहाड़ना, बच्चे को उठाना, बॉल उठाना, जो भी एक सर्कस में होता है आपने देखी हो कभी। तो वहां जब जंगल गया तो उसकी अवस्था चेंज हो गई थी। अब हुआ क्या, एक दिन जब शेर ने देखा कि नदी के पास जा रहा है तो गीदड़ों का झुंड, तो गीदड़ों ने देखा कि भाई भेड़ियों का झुंड, कि भाई ये तो शेर है, बड़े समय बाद यहाँ दिख रहा है ये वाला शेर। उन्होंने कहा कि ये हमारा शिकार ना कर दे। तो उन्होंने कहा काफी दिन से इसको देखता आ रहा हूँ, एक गीदड़ बोला या एक भेड़िया बोला, जो भी एक झुंड था, काफी दिनों से इसको देखता आ रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहे, करना होता तो मैं उसके पास से उस दिन निकला, मेरे पीछे नहीं आया, सिर्फ दहाड़ के निकल गया, सिर्फ मिस कॉल देख के निकल गया। तो वहां उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने कहा मैं क्यों ना हम मिलकर इसका शिकार करें। तो एक विवेक ख्याति बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा शेर है वो, उसका शिकार। उन्होंने कहा नहीं, एक युवा ने कहा कोशिश करते हैं। सबने मिलकर कोशिश की, बुद्धिजीवी ने भी साथ दिया, सहयोग दिया, उनको
बताया किस तरीके से शिकार कर सकते हैं। शेर का बड़े व्यक्ति विशेष का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। उनके एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकालें। वो हमारे वो छत है जिसके बिना धूप, छाँव, बारिश सब चीज़ें हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, दुख। तो बुजुर्गों की बात, तो वहाँ एक बुजुर्ग जो गीदड़ था उसने बताया कि इसको किस प्रकार से शिकार किया। इससे सबने मिलकर शिकार किया और शेर को अंतिम में प्राण गंवाने पड़े। क्यों? क्या शेर की शक्ति खत्म हो गई? नहीं, शेर भूल गया था वह शेर है, वह शिकार कर सकता है, वह राजा है। ऐसे ही क्योंकि उसको पकी पकाई सारी चीजें मिल रही थी। ऐसे ही आज हम अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की बात करूँ, आई हैव वन चाइल्ड 1.5 ईयर, मेरा 1.5 साल का बेटा है। तो आज हम अपने बच्चों को सारी पकी पकाई चीजें, सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बच्चा बड़ा नहीं होता, अच्छे से अच्छे गैजेट्स दे रहे हैं, उसको तप करने नहीं दे रहे, चाहे वो मनसा हो, वाचिक हो, कर्म हो, तप करने नहीं दे। उसका इम्यूनिटी, आज हमें देखे हम अंदर बैठ जाते हैं, इम्यूनिटी क्या हो गया? तप नहीं है हमारे जीवन में, अब फिजिकल तप नहीं रह गया उतना। जिंदगी रेल के डब्बे की जैसे हो गई है आज इस लॉकडाउन में। यहाँ से उठे, बाथरूम गए और वापस आ गए, तप कहाँ रह गए? तपना जरूरी है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मनसा वाचा कर्मा। तपिए, सूरज की तरह हर कोई चमकना चाहता है, हर कोई चाहता है नाम हो, परंतु तपना कोई नहीं चाहता है। तो तप यहाँ बात की गई। फिर आता है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, मैं कौन हूँ, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान करना, अपने आप को जानना, प्रैक्टिस करना, श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की जाती है यहाँ भी। और अंतिम आता है ईश्वर प्रणिधान, समर्पण, अपने आप को समर्पित करना। तो यहाँ भी एक अंतिम स्टोरी, क्षमा चाहेंगे परंतु अंतिम स्टोरी कोशिश करते हैं 1 मिनट में समाप्त सुना पाए। ईश्वर प्रणिधान सबसे ज्यादा उच्च माना गया है, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। आज जो हम भक्ति कर रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी के माध्यम में एक सूत्र में उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रणिधान जो है सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ भक्ति है। तो वहां भक्ति की जानकारी, वहां उस ईश्वर प्रणिधान की जानकारी होनी चाहिए। एक नारी थी, मैं किसी, ऐसा नहीं है कि नारी थी, तो एक नर भी हो सकता है, किसी को अलग टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो एक नारी जो हरि की भक्ति करती थी, विष्णु की भक्ति करती थी, किसी भगवान के समर्थन में नहीं, किसी धर्म के समर्थन में, पर चोरी है, सुनिए जरूर, उस एग्जाम्पल को जीवन में उतारिए। तो वह नारी ने, म्यूट कर लीजिएगा ब्रह्मा जी, तो नारी ने हर कर्म करने से पूर्व अपने ईश्वर को याद करना, हरि तुझको समर्पित, हरि तुझको समर्पित। जो भी कर रहे हैं, यदि पानी भी ग्रहण कर रहे हैं, जल भी ग्रहण कर रहे हैं, तो हरि तुझको समर्पित, आहार हरि तुझको समर्पित। जब कोई फल आते हैं, आहार हमारे घरों में भी होता है, भोग लगाया जाता है, हरि तुझको समर्पित। कुछ भी ग्रहण करना, स्नान करना, तो हरि तुझको समर्पित। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने, जो सफाई वाले कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं, कूड़ा रहने, जिसको हम कूड़े वाला कहते हैं, बट दैट इज सफाई वाला कर्मचारी, तो हम कूड़ा डालते वक्त उस लेडी ने कहा कि हरि तुझको समर्पित। नारद जी जो कहीं ना कहीं जल्दी ही अग्रेसिव होते थे, जिनके एक नारद भक्ति सूत्र में उनका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो वहां नारद जी ने उस भूलोक में आके, धरती लोक में आके नारी को कहा, तुम कूड़ा भी भक्ति के भाव से हरि को दे रही हो। वहां थोड़ा संवाद बढ़ गया, विवाद हो गया। नारद जी ने थोड़ा सा पनिशमेंट के रूप में एक हल्का सा, ये नहीं कह रहे नारी को, उस नर को मान लीजिए, हमें मान लीजिए, हमने कहा, तो वहां उसको एक दंड दे दिया। जानते हैं, दंड देने के बाद जब भूलोक से वहां विष्णु लोग पहुंचे, हरि लोग, तो वहां उन्होंने हरि को बताया कि ऐसा ऐसा आपके पृथ्वी पे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं इतना कुछ हो रहा है धरती पर, और आप अपनी साधना में ऐसे लोगों की आपने उत्पत्ति की है। नारद, मतलब हे विष्णु, हे हरि, थोड़ा सा जागिए अपनी साधना से, ध्यान से। जब वो हटे तो देखा, उन्होंने हाथ उठाया तो 5 उंगलियां छपी हुई थी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ प्रभु, आपको ये कैसे उंगलियां छपे, आपके मुख पे ये निशान कैसे? उन्होंने कहा आपने ही तो दिए। हरि ने कहा, भगवान हरि, आपने ही तो दिए हैं, मैंने दिए हैं। कहा जब आपने उस नारी को दंड दिया तो उसने पता है किस भक्ति भाव से क्या कहा, ईश्वर प्रणिधान भाव से क्या कहा, हरि तुझको समर्पित। तो वह दिख रहा है, यानी इतनी भक्ति भाव सिर्फ मन से कर ले, मतलब इशारे से कर लेना, कार्मिक रूप से करना, मन ना जोड़ना भक्ति में नहीं। तो ईश्वर प्रणिधान, वह साधना, मनसा वाचा कर्मा। तो यम और नियम ये थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
और फिर बात आती है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर आता है आसन। महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्रांश में आसन को समेटा है। स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में आप बैठ पाए लंबे समय तक, वह आसन है। और आप जिसमें सोते हैं वह भी एक आसन है, 6 घंटे 8 घंटे, पर वो स्थिर नहीं हुआ। आप मूवी देखने जाते हैं, 2-2.5 घंटे बैठ जाते हैं, लंबे लॉन्ग रूटिंग पे ट्रेवल कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे बैठे हैं बिना हिले, वो स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि सजगता नहीं, अवेयरनेस नहीं, योग वहां नहीं जुड़ रहा है। मैंने कहा था ना जुड़ना योग, तो वहां आसन नहीं हुआ। वो आसन, योगासन कब बनेगा? जब स्थिरता होगी, सुख का अनुभव होगा, सजगता होगी। वहां स्थिरम सुखम आसन की बात की गई। और आसन में साधना की बात की गई है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, एफर्ट को एफर्टलेस करते जाना। अगर मैं ये आसन भी कर रहा हूँ, अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात करता हूँ, फिजिकल एक्सपेक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं एक आसन ये स्थिति में स्थिर होना चाहता हूँ तो यहाँ मेरे जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसको एफर्टलेस करता जाऊँ, इंटरनली ट्यूनिंग करता जाऊँ। जैसे किसी एफएम को सुनने के लिए, किसी रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए ट्यूनिंग करते हैं, फ्रिक्वेंसी कैच करने के लिए, अलाइनमेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरीके से अपनी ट्यूनिंग की जाती है, आसन में स्थिरता लाई जाती है। एफर्ट को एफर्टलेस किया लंबे समय तक साधना में। जैसे भागीरथ जी रुके थे, जैसे महात्मा बुद्ध रुके थे। भागीरथ जी रुके थे माँ गंगे को धरती पे लाने के लिए, एक ही आसन में, वृक्ष आसन में स्थिर हो गए, एफर्ट को एफर्टलेस कर दिया। आज वृक्ष आसन लोग संतुलन 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट बना लिया, तो मैं का भाव जाता है कि मैंने 2 मिनट 5 मिनट वृक्ष आसन कर दिया। आई कैन डू द हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, एंड दे एड द वर्ड योगी, अपने नाम के आगे योगी वर्ड लगा लेते हैं अगर कुछ बहुत अच्छे आसन कर लेते हैं। यदि आसन करना ही योगी होता तो देश का दुर्भाग्य है, हमारे कुछ गरीब भाई बहन के बच्चे रोड पर अपने आप को पीछे लेके जाते हैं, पूरा डिम्ब आसन लगा लेते हैं, उसका नाम डिम्ब आसन होता है, पीछे जाके एड़ी पकड़ लेना, वो तो बहुत बड़े योगी हो। तो वहां आसनों की बात नहीं करे। प्रयत्न शथिले अनंत समापत्ति भ्याम, अनंत तक की यात्रा। और इसमें लाभ क्या मिलेगा? ततो द्वंद्व अनिविघात, आपके भीतर के द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। 3 सूत्रांश में आसन खत्म हो गया। ऐसे ही प्राणायाम के उन्होंने बताया, उन्होंने नहीं कहा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, उन्होंने नहीं कहा सूर्य भेदी करो, जय करो, शीतकारी करो, महर्षि पतंजलि ने ये सब जो बताए गए हैं ये हठ योग के ग्रंथों में बताए गए। देयर आर 2 एक्सपेक्ट, हठ योग मार्ग और अष्टांग योग, ये सब राजयोग की तरफ लेके जाते हैं जो हमने बात की थी। तो वहां जो बात हो रही है प्राणायाम, वहां 4 प्रकार के जो एक सूत्रांश में बात की गई, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विशेष वृत्ति, यानी श्वास को बाहर छोड़ के रोक देना, भीतर भर के रोक लेना, भीतर ले लेना, बाहर छोड़ना, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, रिटेंशन, और ना आप ले रहे ना छोड़ रहे, अपने आप रुक जाना, एक ऐसी अवस्था आना जिसे केवल कुंभक भी कहा गया है हठ योग में। तो कुछ इस तरीके से प्राणायाम की चर्चा की गई। वहां नाम नहीं बताए, वहां साधना करने का मार्ग दिखाया है। वो मोती है, और मोतियों में छोटा मोती होता है, चमक ज्यादा होती है, कम में बहुत बड़ी बात की गई। गागर में सागर की बात की, एक सूत्र में एक पंक्ति लिख दी महर्षि पतंजलि जी ने, पतंजलि योग सूत्र में, बस जितना आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं वास्ट, उतना आपको मिलेगा। यू कैन अटेन द समाधि इन द शीर्षासन, यू कैन अटेन एनीथिंग, बट उसको उस पथ पे चल के पाए तो। प्राणायाम आखिरी, जो बाह्य रंग योग का आखिरी है, प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का नियंत्रण। और मुख्य इंद्रियों की बात करूं तो आपकी आंखें, आपकी कर्ण और नासिका। ध्यान में जब हम बैठते हैं, सब लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, स्थिरता ले आते हैं, चाहे चेयर का सपोर्ट करें, चाहे आजकल बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए हैं, बहुत सारी कंफर्टेबल प्रॉप्स आ गए हैं जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। स्किन स्टेबल हो गई, बॉडी स्टेबल हो गई। शुद्धिकरण में तो स्किन की बात की गई है कठोपनिषद में, कि जहां सबसे पहले स्किन को, यानी आपके चर्म को, आपके शरीर को, भौतिक शरीर को साधा जाए, जहां उष्ण और कोल्ड यानी गर्मी और सर्दी का प्रभाव, एक अत्यधिक टेम्परेचर -10 और +50 आपकी बॉडी पर प्रभाव न डाले। अगर इतना आपने अपनी बॉडी को तैयार करें तब आप पात्र हैं आगे करने के, ऐसी बात की गई है। जहाँ गर्मी और सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता तब फिजिकल बॉडी तैयार है साधना की। तो जब इंद्रियां सहज करनी है, प्रत्याहार करना है, तो स्थिरता लाएं। उसके बाद कानों की, आंखों की, नासिका की, जीवा का, इन इंद्रियों का संग्रह, कंट्रोल, इसके लिए साधना है प्रत्याहार करने के लिए। योग निद्रा भी बहुत प्रचलित है, बिहार स्कूल ऑफ योग की एक परंपरा।
ये थे बाहिरंग योग। अंतरंग योग धारणा, ध्यान, समाधि। अंतिम 30 सेकंड आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाह रहे हैं, आशा करेंगे आप तक दिख जाए। कैन यू सी दिस? जो टूटी टूटी लाइन्स दिखाई है, दिस इज धारणा, दिस इज ध्यान, दिस इज समाधि। धारणा के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सात्विक, रजत, तम, हमेशा सत्व, सात्विक गुण की, सात्विक चीज की, विषय वस्तु की धारणा करनी चाहिए। फूल की या अपने इष्ट देव की या किसी ज्योति की, या अगर मैं किरण संहिता की बात करूँगा, स्थूल सूक्ष्म ज्योति की बात की गई, ध्यान की। तो धारणा आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की धारणा कर सकते हैं। आज जो लोग करते हैं, बैठते हैं तो हिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ दिखता है, वो धारणा है। ध्यान हटेगा, आएगा, हटेगा, आएगा। फिर ध्यान लंबे समय तक रहता है, जहां ध्याता और है एक हो जाए। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप करना चाह रहे हैं, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। यहाँ प्रोसेस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से मर्ज होना शुरू हो गया। यहाँ सारी चीजें खत्म हो गई, एक हो गया था समाधि। समझाने के लिए छोटा सा प्रयोग किया, परंतु बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी साधना है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अंतरंग योग है। इन सबको लेकर अष्टांग योग पूरा होता है। तो इस तरीके से महर्षि पतंजलि ने साधना बताई है, साधना पाद में। और तीसरा विभूति पाद, जहाँ पर सिद्धियों की बात की गई है, इनका फल मिलने की बात की गई है। जब आप तप करते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी सिद्धियां मिलती है। अष्ट सिद्धि की बात की गई है, ब्रह्मांड को जानने की बात की गई है, सूरज तारे को जानने की बात की गई है, अपने आप को अलग अलग स्तर पर बताया गया है, विभूति पाद। और अंतिम कैवल्य पाद, हायर स्टेट। अभी तक जो 3 आपने अध्याय पढ़े, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर के लिए ऐसे ही, या पहले जो एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में, तो वो फाइनल के लिए तैयारी होती है। ऐसे ही ये जो सारी तैयारी है केवल्य को बताने के लिए, केवल्य सीधे नहीं बताया जा सकता, ये मार्ग बताने पड़े, इसके ऊपर चलना पड़े। तो 195 सूत्रास में, 4 पादास में, समाधि, साधना, विभूति, केवल्य पाद में महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में ये बताया है, जिसमें अष्टांग योग पर बहुत ज़्यादा विषय आज प्रभाव डाला गया, और जिसके माध्यम से राजयोग को छुआ जा सकता है। स्कूल्स ऑफ योग जो हमने बात करी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। तो ये हमारा आज का विषय था, थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश करी आपको। और यदि अंजुम जी प्रश्न तो लेते ही रहते हैं, अगर 3 मिनट हैं तो हम कुछ एक योग की, कल एक बच्चे ने भी, कल किसी ने, एक महिला जो थी जिन्होंने एक पूछा था कि योग कब करेंगे। हमारे गुरुजी रहे हैं जिन्होंने कल लेक्चर लिया, गिरीश शाह हमारे। हम सकारात्मक रूप से उनके दर्शन कभी नहीं कर पाए। जिस परंपरा से हम जुड़े हैं, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की परंपरा से, तो उनकी परंपरा के ही वो विद्यार्थी रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि योग हर वक्त है। किसी ने पूछा था योग कब करेंगे, तो ऐसे ही आज मैं, कोई पूछे इससे पूर्व, सिर्फ आप लोग के 3 मिनट, 11:17 हुए, 11:20, तो अपने आप को सीधा किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। आप में से कुछ लोग चाहें तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक म्यूट रखिएगा, जिससे मुझे दिख जाए कि हाँ आप कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है वेबिनार्स में, लोग साथ साथ में कुछ काम कर रहे होते हैं, सबसे है, सबको हंसी भी आई होगी, ठीक है। तो अपने शरीर को स्थिर करें। हम सिर्फ 10 सेकंड का समय देंगे, आसपास की आवाज़ बंद कर देंगे जी। अपने आप को स्थिर करें। आप यदि चेयर पर बैठे हैं तो एक ऐसी स्थिति धारण करें जहां आपके पैर पैरेलल हो। यदि आप बेड पर बैठे हैं तो क्रॉस लेग, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, या अर्ध पद्मासन, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना, या पद्मासन। शरीर में कमर वाला भाग सीधा रहे, अपर बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे डालें, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी बनाएं और कमर सीधी करें। नाभि, मध्यम मार्ग, सीने का और नासिका एक चीज में रहनी चाहिए। यदि आप झुककर बैठते हैं तो नासिका अब किसी आगे हो जाती है, गर्दन आगे झुकाते हैं तो ये सीने का मध्यम भाग आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए कमर सीधी रखें। और अब शरीर को एक स्थिति प्रदान करने के बाद हाथों को ज्ञान मुद्रा इस प्रकार या सहज बिना किसी मुद्रा के बैठिए, शरीर ऐसा रख सकते हैं। हथेलियों का पिछला हिस्सा घुटने पर, आंखों को कोमलता से नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करें। जैसे आप
नासिका के नीचे रखी हुई विषय वस्तु देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है नासाग्र दृष्टि, अधोमुख होना। बाहर से देखने पर आंखें बंद दिख रही हैं, परंतु भीतर की यात्रा भी हो रही है और थोड़ा सा बाहर का भी दिख रहा है। वहां पलक झपकेगी, आंखों को ढीला छोड़े, धीरे धीरे आंखें बंद होने दें, अपने आप होने दें, आप मत करिए। यदि हम आंखें बंद करते हैं तो आपकी आईबॉल्स मूव होती रहती। कमांड मिली चाबुक के बल पे शेर की तरह आंखें बंद कर दी, नहीं, आंखों को बंद होने दें, एक्सपीरियंस इट। पुनः एक बार कमर को जांचें। और जो श्वास शरीर के भीतर नासिका के माध्यम से आ रही है, जा रही है, चाहे वो नासिका से होकर सीने तक या पेट तक, कहीं भी अपनी अनुभूति करा रही है, जस्ट ऑब्जर्व योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ, फील द फ्लो ऑफ ब्रेथ। और उसके बाद अपने शरीर की संवेदनाएं, सेंसेशन, यदि अब अभी भी कहीं पर खिंचाव, तनाव, कसाव है, जहाँ को जकड़न हो रही है, वो अनुभूति जो भीतर से है, उस एक्शन का रिएक्शन मत करिए, वो संवेदना को अनुभव करना है। तो ये 3 तरीके से हम अपनी साधना करेंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करें। आपका सिर वाला भाग स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं। कंधों को स्थिर करें, कमर को जांचें, हाथों को स्थिर करें। अपने पैरों वाले भाग का स्पर्श धरती से अनुभव करें। शरीर का आकार, भौतिक शरीर का अनुभव करने के बाद अपने भीतर आने और जाने वाली श्वास का अनुभव। पूरे दिन में 21,600 श्वास आकर चली जाती है, सजगता नहीं हो पाती। और श्वास की एक खासियत है, जब देखते हैं तो कुछ क्षण में उसमें बदलाव आता है। देख जाए। जब अंतिम सांस आती है, चली जाती है, उसके बाद की जानकारी नहीं होती। जब तक जिंदा है, जीवित हैं, इस क्षण तो जीवन है, उसमें श्वास का अनुभव कर जाए। विचारों के लिए तो बाकी बचा हुआ जीवन भी है, बट इस क्षण जो श्वास है, तो श्वास का आनापान, आने और जाने वाली श्वास का अनुभव। चाहे वो नासिका में है, सीने में है, पेट में है, अपनी अनुभूति जहां भी करा रही है, अनुभव करें। और इसके पश्चात संवेदनाएं, भीतर क्या हो रहा है, चाहे हृदय गति की अनुभूति हो, आपकी हार्ट बीट, चाहे कहीं पर भारीपन अनुभव हो रहा हो बैठने के कारण, चाहे जमीन पे स्पर्श अनुभव हो रहा हो, वह भी संवेदना है। कहीं खुजली, कहीं दर्द, कहीं रोग के कारण कोई पीड़ा, जो भी संवेदना, जो भी सेंसेशंस हैं, उसको अनुभव करें। खुजली हो रही है तो उस खुजली को मत करिए, एक्शन का रिएक्शन मत करिए, कुछ क्षण बात कर लेंगे ना, समय है, अभी तो देख जाएं। फिर से पांव तक भौतिक शरीर के भीतर की संवेदनाओं, शरीर, श्वास, संवेदनाएं। और भीतर यदि विचार भी आ रहे हैं तो वह एक संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं। देख जाएं, रोके नहीं, बांधे नहीं, जांचे नहीं। दृष्टा भाव, सदा दृष्ट स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप को देखने का भाव करें। धीरे धीरे संवेदनाओं से वापस श्वास पर आए। इलिए संवेदनाओं से श्वास पर आए। श्वास कैसी हो गई? क्या श्वास की गति में कुछ परिवर्तन आया है? यदि हाँ, तो मात्र 1 या 2 मिनट के अभ्यास से परिवर्तन आ सकता है। यदि कुछ क्षण अपने जीवन में रोज निकालें, कितना बड़ा कार्य हो सकता है मन और श्वास पर। जो हमने कहा था, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। धीरे धीरे श्वास से भौतिक शरीर पर आए। क्या इतने ही क्षण में कमर झुक गई है? क्या चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आ गया या मुस्कान आ गई, या शरीर में और कोई बदलाव आया है?
एक बार पुनः गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांस बाहर करें। फिर पुनः गहरा श्वास लें। श्वास गहरा सिर्फ सीने में नहीं लिया जाता है, नीचे से भरा जाता है, जैसे एक बर्तन भरते हैं। इसके लिए सेक्शनल ब्रीदिंग जरूर सीखेगा अपने किसी योग अभ्यासी से। पेट, सीना, कंधे की सांस। धीरे धीरे सांस बाहर करें और अब धीरे से अपने स्थान पर ही दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में शांति मंत्र, शांति भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक दुखों को दूर कर पाए, तापों को दूर कर पाए, इसी भाव से शांति शब्द का जाप 3 बार होता है। और सभी अच्छा देखें, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी प्रकार का कोई रोग उनके जीवन में ना रहे। इसी भाव से हमने मंत्र उच्चारण किया। समय लेते हुए अपनी हथेलियों को बिना रगड़े आंखों पर रखें और हथेलियों के गड्ढे वाले कर्वनुमा आकृति का, उसके बीच की ऊर्जा को, ऊष्मा को अनुभूति करें आंखों पर। और वहीं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कहा था ना, योग में बहना होता है और बहते बहते हम 11:26 पे ले आए 11 बजे के समय को। क्षमा। धन्यवाद श्री ललित जी। आपने सचमुच ही हमें आज योगा के अथाह ज्ञान में बहा दिया और आज आपने मेरे इस मकसद को, इस महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने का जो लक्ष्य था उसको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। क्योंकि लोग योगा को सिर्फ आसनास से जोड़कर रखे हुए हैं और उन्हें एक छोटा सा एस्पेक्ट आसनास ही पता है। और इस महाकुंभ का जो आयोजन है उसका मेन फोकस यही था कि लोग योग के और सारे आयामों को और सारे जो ज्ञान है उसको समझें, उसको अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ ले सके। क्योंकि योग में बहुत कुछ छुपा है जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है। सो इस महाकुंभ के आज के इस लेक्चर को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए धन्यवाद और हमें इतना अथाह ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपका धन्यवाद, आपका जी। धन्यवाद। और इतना मान सम्मान दे रहे हैं कि पात्र हम हैं या नहीं वो आपको पता हो, परंतु हमने जो साझा किया है इसमें सिर्फ हमारे 11 साल का अनुभव नहीं, हमारे गुरुओं के द्वारा दिए गए उनके 20-25 साल का अनुभव, जो सीखा सिर्फ देने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें रह गई होंगी, रख कर करेंगे भी क्या, साथ तो जाएगा नहीं, तो इसलिए देने की कोशिश करी। वो कुंभ में थोड़ी सी धारा में बहाने की कोशिश करी। जी, उसमें आप बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे और आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आज का ज्ञान सुनने के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने आज सुना वो अब आपके दिए हुए मार्गदर्शन के रूप में और ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने जो बताया अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ना, उनको कोशिश करेंगे। 5 कोश 5 प्राण, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आपका सबसे अच्छा वक्तव्य आज का, ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब जानता है, समर्पित होना। बिल्कुल। बहुत समय, क्योंकि समाज में हम लोग रहते हैं और बहुत लोगों से रूबरू होते हैं। मुझे लगता है लोग बहुत तरीके के स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं, जिनमें प्रार्थना सभाएं होती हैं, जिनमें मंदिरों में जाना, अपने किसी भी जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उनके स्थान पर जाना, लेकिन बाहर आने के बाद वो भूल जाते हैं और फिर उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं।
तो इसके लिए जो कल का गिरीश झा जी का था, जिसको आपने भी मेंशन किया कि योगा हर समय हमारे साथ होना चाहिए, हम उसकी अनुभूति में 24 घंटे जब रहना सीख जाएंगे तो असल में हम उसको प्राप्त कर पाएंगे जिसकी खोज में हम हैं। 72,864 नाड़ियां, तो एक ईश्वर ने एक इंसान के अंदर कितना कुछ समा दिया है, ये उसी की रचना है और उसको हमें बहुत ध्यान से आगे अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। ग्रंथों की आपने एक लिस्ट दी, जरूर हम उसको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे उसकी लिस्ट को, ताकि लोग ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें और हमारा जो आज का इस महाकुंभ के आयोजन का पर्पस था वो आगे और बढ़े। अष्टांग योग, हाँ, बीच में अष्टांग योग आप जब लाना चाह रहे हैं उसके बीच में क्षमा चाहूंगा, रोक रहा हूँ। यहाँ एक मैसेज हम देना जरूर चाहेंगे, इससे पहले कुछ लोग लीव कर जाएं। जैसे जैसे देख रहे हैं 165 में 114 हो गए हैं, सबको समय ज्यादा हो गए हैं। योग और ध्यान, योग एंड मेडिटेशन, ये शब्द बहुत सुनने में आता है जी। जैसे मैंने कहा, ध्यान योग से अलग नहीं है, ये अपने जीवन में अपना लीजिए। योग के बिना ध्यान की बात ही नहीं की जा सकती। योग एंड ध्यान, ध्यान इज नॉट डिफरेंट थिंग। ध्यान आप करेंगे तो भक्ति योग के माध्यम से करेंगे या किसी और माध्यम से, मंत्र योग के माध्यम से, बट उसमें भी योग है, तो ध्यान अलग नहीं है। और इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना प्लीज कृपया करके छोड़ दीजिए। वेस्टर्न भाई बहन भी हमारे, तो योग एंड मेडिटेशन जो सिखाते हैं, ध्यान जो सिखा रहे हैं वहाँ भी आप सजगता के साथ सिखा रहे हैं, वो योग है। समत्वम योग उच्चते की बात की गई, कर्मशु कौशलम की बात की गई है, चित्त वृत्तियों की बात की गई है, जिसकी परिभाषा में बहुत सारी नहीं बोल पाया, समय नहीं था। तो योग, अष्टांग योग में ध्यान की बात की गई, तो वहाँ योग में मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, ठीक। आवाज आपकी म्यूट है आपकी आवाज की, आपकी आवाज म्यूट है अंजुम जी। हाँ जी, आज के जो आपने डिफरेंस बताया अष्टांग योगा एंड अष्टांगा विन्यासा, साथ में आपने श्री पताभी जोश जी और श्री रामदेव जी को मेंशन किया, और यही आप हमें ले गए महर्षि पतंजलि के पास, जिनका योग सूत्र पतंजल योग सूत्र है, ना कि पतंजलि योग सूत्र है। तो ये आज की चर्चा में हम सभी लोगों को जानने को मिला। मनसा वाचा कर्मा, जैसा सोचें वैसा ब्रह्मांड करता है, ये बिल्कुल सत्य है और सभी लोगों को इसको हर रोज हर वक्त याद रखना पड़ेगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, बहुता सोचे बहुता होए। हम अच्छा सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो ब्रह्मांड हमें वैसा ही देने को तैयार है। हम सोचे तो सही, हम मांगे तो सही। सो लिमिट ना करें, सोच को आगे बढ़ाएं, सत्य बोलें, चोरी ना करें, स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें और अलाइनमेंट एंड ट्यूनिंग करने की कोशिश करें, जिससे भीतर का द्वंद्व जो है वो समाप्त हो सके। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ ललित जी। आपको नमन प्रभु, इतना सारा तो इतने कम शब्दों में पिरो दिया, हम तो बह गए थे। आपने पूरे सार को इतनी जल्दी पिरो दिया कि यदि जैसे अध्याय भगवत गीता के 700 सूत्र को 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने इतने समय में दिया और आपने इतने क्षण में उसका सार बता दिया। नमन। आपको भी नमन। और मैं नमन करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमसे जुड़े किसी भी माध्यम से, गूगल मीट, गूगल स्ट्रीमिंग, फेसबुक लाइव, और जो कमियां थोड़ी टेक्निकल ग्लिच के कारण हैं, हम इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल सभी माध्यमों पर डालेंगे ताकि आप लोग ये हमारे आज का जो इतना अथाह ज्ञान का सागर था उसको दोबारा भी सुन सकें। तो हम YouTube पर, Facebook पर, सभी माध्यमों से आप सभी को भेजेंगे। क्षमा चाहूंगी थोड़े से अगर टेक्निकल ग्लिचेस रहे हों। और अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र लाल जी को टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स फॉर टुडेज सेशन। धन्यवाद डॉक्टर रंजू। सर्वप्रथम मैं आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। आज के वक्ता रहे श्रीमान ललित मदान जी, जिन्होंने अपने सार गर्भित उद्बोधन से, अपने शोधनिष्ठ वचनों से हम सबको उपकृत किया है। आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़ते हुए आपने आज अपना अमूल्य समय निकालकर कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
भारतीय योग परंपरा को विश्व पटल पर सहज भाव से स्थापित करने का उपक्रम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जिन्होंने मंच दिया। हमारे देशबंधु कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, आपने विश्व के उत्कृष्ट मनीषा को एक सूत्र में पिरोते हुए योग के प्रसार के लिए। डॉक्टर राजेंद्र, मैं यहाँ क्षमा चाहूंगी आपको रोकने के लिए। ललित जी, अगर आप अलाउ करें, क्योंकि सेशन लंबा हो चुका है। जी, प्रश्न उत्तर। हाँ जी, कुछ लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर कमल गुप्ता जी को और डॉक्टर रूबी मिश्रा को टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस इन अ मॉडरेट वे, इन अ वेरी क्विक वे। थैंक यू। मैं कमल कुमार गुप्ता हूँ। नमन, अभिनंदन, आभार ललित मदान जी। ये रोम रोम पुलकित हो गया है आपकी ये बात सुनकर आपका। और आपने बताया कि जो एक धारणा है, योग केवल आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, एकाग्रता नहीं, ध्यान नहीं, चिकित्सा नहीं, ये जीवन की एक शैली है और जन्म से लेकर मरण तक प्रत्येक व्यक्ति योग का अनुसरण कर सकता है। आपने 4 तरह का योग बताया, ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग। कर्म एंड राजयोग, कर्म योग, राजयोग। मेरी अपनी ये जिज्ञासा है ये पूछने के लिए कि ये चारों योग क्या आपस में संबंधित भी हैं? अगर राजयोग है तो उसको कर्म योग नहीं करना पड़ेगा, उसको ज्ञान योग नहीं चाहिए, या अगर ज्ञान योग की आगे बढ़कर वो भक्ति योग में क्या नहीं बदल जाता? भक्ति योग के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है। तथा अगर हम भक्ति की बात करते हैं और आपने समर्पण बताया, तो भक्ति से समर्पण आता है या समर्पण से भक्ति आती है? और एक और मेरी अपनी जिज्ञासा है कि ज्ञान और भक्ति इनमें उत्तम क्या है? तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है इनको। जी बिल्कुल। आपकी व्यक्तिगत इच्छा को मैं कोशिश करता हूँ आपका शुभ नाम प्रभु मैं देख लूँ। जी हाँ जी, तो सर्वप्रथम नमन। जो प्रश्न आपने पूछा है वो इतना 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 आनंदित प्रश्न है। महर्षि पतंजलि, जिनके माध्यम से योग को 195 सूत्रास में पिरोया गया, जैसे हमने आज अपने चर्चा में किया, ऐसे ही जो 4 योग के माध्यम है, 4 मार्ग है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, आपस में ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनमें सबसे सर्वप्रथम जोड़ने वाली जो श्रृंखला है, जो धागा है, वो योग है। जो मोती साथ में जुड़ रहे हैं, जैसे एक घर में 4 परिवार के एक सज्जन 4 लोग रहते हैं, शक्लें अलग होती है, परंतु इनके पीछे जो, मान लीजिए हमारे परिवार में हमारे माताजी, पिताजी, हमारी जो साथ में हमारी जीवन संगनी है और हमारे पुत्र, तो ये 5 लोग जुड़े एक ही परिवार से। इनका भाव अलग अलग है, कार्य करने का, सोचने का तरीका अलग अलग है, परंतु इनके अंदर कहीं ना कहीं जीन में वो एक ही भाव है। मदान परिवार से जुड़ते हैं, मनुष्य जाति से जुड़े हुए हैं, तो वो भाव है। भक्ति योग अगर आप करें नवदा भक्ति, तो नवदा भक्ति करने के लिए वहाँ पे भी कहीं ना कहीं समर्पण की बात की गई है। जो आपने कहा समर्पण से भक्ति आती है, जब तक समर्पण नहीं होगा भक्ति नहीं होगी, वरना सिर्फ शारीरिक भक्ति रह जाएगी, सिर्फ भय की भक्ति रह जाएगी, जैसे मैंने कहा था। कर्म योग, तो कर्म योग में जैसे मैं बात कर रहा था कि कर्म निष्काम कर्म, तो निष्काम कब होगा? जब समर्पण आएगा, तो भक्ति योग का भाव आ गया। ज्ञान योग की बात कर रहा हूँ, तो ज्ञान योग में जो बात की गई, विवेक, वैराग्य, षट संपत्त में अगर आप बात करें, जो 6 बताए गए हैं, साम दाम, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ज्ञान योग भक्ति योग से लिंक करता है। और जब मैं अंतिम बात करता हूँ राजयोग की, तो राजयोग हठ योग और अष्टांग योग के माध्यम से तो है ही है। और अगर अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यम और नियम में जो शब्द आए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये तभी संभव है जब भक्ति योग पालन हुआ होगा, जब ज्ञान अर्जित हुआ होगा, जब कर्म को निष्काम कर्मा के भाव से किया गया होगा। कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। होता क्या है, इंसान अपने जीवन में जिज्ञासु है जानने के लिए कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, मैं कौन हूँ। तो वो इस पथ पे चलना शुरू हुआ, इस मंजिल तक जाने के लिए ये पथ अपनाया। आगे गड्ढा मिला, आगे मार्ग कठिन मिला, तो वापस आ गया। किसी ने कहा मैं दूसरे गुरु के पास, मैं किसी गुरु के निंदा नहीं करता हूँ, उनके मार्ग से फिर यहाँ से फिर हुआ क्या, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। एक साथी, चाहे भक्ति योग साथी, चाहे ज्ञान योग साथी, चाहे कर्म योग, आपस में सब धीरे धीरे मिल जाएंगे। सब भाई बहन, जैसे हमने बताया, हमारे परिवार के सब सदस्य एक साथ हैं, अंत में उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न और है, मेरी जिज्ञासा है ये पता करने के लिए
योगा जैसे आपने बताया कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक जीवन की शैली है। इसमें आपने संस्कार, अष्टांग योग में संस्कार के विषय में बताया है। तो संस्कार का क्या प्रारब्ध से भी कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि एक परिवार में कई बच्चे होते हैं, जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही परिवार में एक अन्न और एक ही छत के रहे, तो परंतु उनमें संस्कारों में बहुत ज्यादा विपरीतता थी। तो क्या प्रारब्ध में भी, प्रारब्ध का भी एक रोल महत्व है? महत्व है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से जो लोग जुड़े हैं, पूरे विश्व में हर कोई योग कर रहा है। मैंने कहा ना, योग शब्द से परिचित है। तो जो योग फिजिकल लेवल पे करना चाह रहा है उसके लिए वो योग है, जो साधना भाव से करना चाह रहा है उसके लिए वो योग है। जो दर्पण है, मैंने ये भी कहा योग दर्पण है। तो जब बात करते हैं कि और मैं योग में क्यों आया, मेरे परिवार के बाकी जन क्यों नहीं आए? अगर वो आए हैं, उनको, उनके लिए माध्यम चाहे मैं रहा हूँ, मेरे माध्यम से मेरे माता पिता जी कुछ योग का अभ्यास कर रहे होंगे, परंतु मेरे जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं स्कूल टाइम के, वो क्यों नहीं आए? तो यात्रा जब योग में लिखी है तभी आएंगे, और वो कहीं ना कहीं पिछली यात्रा को पूरा करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं 10th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद कुछ कारणवश पढ़ाई छोड़ दी। 15-20 साल मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर जिज्ञासा जागी कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जब पढ़ाई शुरू करूंगा तो पंकज, आई थिंक पंकज जी आपका नाम है, पंकज जी, उसमें मुझे 10वीं क्लास में ही एडमिशन मिलेगा या 9वीं में मिलेगा, मुझे नर्सरी से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जहाँ साधना पीछे छोड़ी है, उसको भोगने के लिए, उसको आगे पूरा करने के लिए हम अपने कर्मास करते हैं, हम उस जीवन में आते हैं और अपने जीवन में कितना इकट्ठा कर पाते हैं। वही कहा था मैंने कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 में ना अटक के साधना एकत्रित करें, इकट्ठा करें। अगर करना है तो साधना करें। ऐसे ही दुर्योधन और उनकी बात करें तो उनके पुराने कर्म, उनके पुराने प्रारब्ध भी है। और जो बात करें, जैसे मैंने कहा कि आहार, वो आहार कैसा ले रहे हैं हम, जैसे मैंने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं स्कूल में भी सिखाता हूँ, तो बच्चों को मैं इस स्तर पे सिखाता हूँ कि हमारे भीतर 2 बुल हैं, 2 सांड हैं जो लड़ रहे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप जिसको ज्यादा फीड करते हैं वो स्ट्रांग होता है। देवता और दानव आप किसको देते हैं, आहार कैसा ले रहे हैं। मैं जब यहाँ से मुख से आहार ले रहा हूँ, उस आहार को करते वक्त मेरे आसपास का आभा मंडल कैसा है, तो वो मेरा वैसा ही संस्कार बनेगा। यहाँ से जो मैंने अध्ययन किया है, जो सुना है, एक बार सुनने में संस्कार नहीं, अच्छा लगा हो कोई बात तो भीतर आ गई, बार बार सुनने पर भीतर। जैसे एग्जांपल आपको मैं दूं, एक छोटा सा एग्जांपल, निर्मा निर्मा, अब आपके मन में पूरी चलनी शुरू हो गई होगी, निर्मा निर्मा, इतनी बार सुन लिया, वो संस्कार बन गई। आप घर से जहाँ निकलते होंगे, मेट्रो का माध्यम या कोई भी माध्यम साधन प्रयोग करते होंगे अपने गंतव्य तक जाने के लिए, कितने लोगों को देखते होंगे, क्या सबके चेहरे याद हैं? नहीं। उन कुछ व्यक्ति विशेष के चेहरे याद है जिनको आप रोजाना देखते हैं, जिनकी इंद्रियों, आपकी इंद्रिय जिनको ग्रहण करके रिसेप्टर्स अंदर तक पहुंचाते हैं, वो संस्कार बनते हैं। अच्छे और बुरे कोई विचार ऐसे बार बार हम सोचते हैं किसी चीज को, तब वो संस्कार बनते हैं। खाली करने का माध्यम क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अपनी साधना करते जाएं और वैराग्य डिअटैच होते हैं। धन्यवाद। तो आज की आवश्यकता है जो, जहां हम ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता, कंपटीशन इसके रह रहे हैं, तो मात्र योग ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम एक मन की शांति और जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद 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 ललित, धन्यवाद जी। ये आज ऐसा है कि आज ये जो आपने एक सेशन था इस कराया और हर वक्त योग में बात की, तो प्रश्न बहुत कम आए, अपने आप ही उन प्रश्नों का मुझे लगता है कि उत्तर भी उन्हें अपने आप मिल गया। मेरा भी ये संशय है, ये प्रश्न है वो कि लतिका जी है, मतलब एक लाइन डाली है और ये ऐसा मुझे भी लगा, और इतना अच्छा आपका सेशन रहा कि आपने बहुत सारे आयामों को, मेनी स्ट्रैंड्स टच्ड अपॉन, तो बहुत सारे आयामों को एक मतलब 1 घंटे के सेशन में आपने लिया। तो ऐसा तो समय तो ज्यादा ले लिया, क्षमा। नहीं फिर भी इतने सारे हो गए और उसके लिए समय हमारे लिए बहुत कम था। और एक मेरा अपना सवाल है जिसको कहेंगे कि क्या हम बिना गुरु के ये धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं, या योग के उस समाधि के उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है?
यहाँ मैं महात्मा बुद्ध की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। महात्मा बुद्ध जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनका मैं बहुत मान करता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रतिमा। महात्मा बुद्ध ने मरण से पूर्व पहले कहा था, मरण उपरांत नहीं, मरण से पूर्व जब शरीर त्यागा और समाधि को छुआ था कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रतिमा मत बनाना। और आज सबसे ज़्यादा व्यापार महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध भी सच की खोज में निकले थे जब उनको पता नहीं था। 18 साल का एक व्यस्क एडल्ट जिसको ये नहीं पता कि बुढ़ापा भी कुछ होता है, बीमारी भी कुछ होती है, मृत्यु भी कुछ होती है, तब वो बुद्ध नहीं थे। कहीं ना कहीं बुद्धू वाला भाव था, जिनको ज्ञान नहीं था। बुद्ध की राह के लिए खोज में निकले, गुरुओं के पास गए, सत्संग में बैठे, अध्ययन किया चीजें, पर कहीं ना कहीं प्यास बाकी थी, भीतर का गुरु जगाना बाकी था। तो उस भीतर की गुरु की तलाश में बैठ गए उस निम्बनी इस वृक्ष के नीचे, अपने शरीर को तपाया भी, स्वाध्याय भी किया और धीरे धीरे अपने अंदर के भीतर के गुरु को जागृत करते करते बुद्धत्व की राह लेते हुए बुद्ध हो गए। यदि आपके अंदर वो कर्म निष्ठा है, आपके अंदर वो उत्साह है, साहस है, धैर्य है, जो हो रहा है उसको मैं देखूंगी, जो भी आपका प्रभु नाम है, तो उस प्रभु उसको आपका देखने का भाव है। यदि मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे पैर में भारीपन आ गया तो उसको मैं देखूंगा। ध्यान करने के लिए मैं बैठा हूँ तो पिंस एंड नीडल सेंसेशन हो रहे हैं, इसके आगे क्या है? हम अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। बस इस भाव से यदि आप देखना शुरू कर दें और समर्पण भाव से, तो आपके भीतर बदलाव आएगा। परंतु वो जो बदलाव आया वो क्षण भर का है। आप अगली बार भी उस बदलाव का पीछा करें, ढूंढने की कोशिश करें नहीं। आपका आहार कैसा रहा उस समय पे वैसा बदलाव रहा। सात्विक आहार, सात्विक निद्रा, सात्विक विचार, ऐसा ही आपको उस समय आपकी साधना में बदलाव आया। तो आप अगर जीवन में सात्विकता लाते हैं और ऐसे अभ्यास करते रहते हैं तो आपके बदलाव धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे खुदाई करने पर, यहाँ खुदाई करूँ तो मिट्टी मिलेगी, मिट्टी की खुदाई करने के बाद गार मिलेगा, गार की खुदाई करने पर थोड़ा सा और हो सकता है पानी मिले, और खुदाई करने पर हो सकता है नीचे मैक्रो खड़ी मिल जाए, तो और खुदाई करने पर जितना नीचे जाएंगे, जितना डीप में जाएंगे, आपको उतनी गहराई मिलती जाएगी। बस सही जगह खोदना शुरू करिए और साहस और धैर्य और उत्साह रखिए। जी रूबी जी, आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं। मॉडरेटर्स, एनी मोर क्वेश्चंस? और किस, जैसे रूबी जी ने शुरू में कहा कि हमारे प्रश्नों का, कईयों के प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया, तो होता क्या है रूबी जी, जैसे एक अगरबत्ती जलती है या धूप बत्ती जलती है और उसके समाप्त होने के बाद उसकी खुशबू का इम्पैक्ट बना रहता है, प्रभाव बना रहता है जलने के बाद भी। ऐसे ही जब इंसान योग को अनुभव करता है ना, चाहे उसने 3 मिनट की अभ्यास किया या इतना सुनने के बाद श्रवण किया, उसको थोड़ा सा भी अनुभव करने की कोशिश करिए आप सबने, तो आपके भीतर की कई जिज्ञासा जागती है, परंतु अंदर तृप्ति वाला भाव आ जाता है, संतोष वाला भाव आ जाता है। वो खुशबू का आनंद अभी हो सकता है कईयों को इतना हो रहा हो कि वो अभी बाहर नहीं है, बाद में बहुत सारे प्रश्न उठ जाए। तो आप मेरे को परेशान कर सकते हैं, ललित मदान फेसबुक पे हैं, परंतु 5000 हो चुके हैं, तो आप पेज भी है उस पर आ सकते हैं या अंजुम जी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एक आ रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रेट अप्रोच ऑफ योग? इंटीग्रेट शब्द का अर्थ बता दीजिए प्रभु, थोड़ा उसको और अच्छे से हम बता पाए। अंजुम जी। अंजुम जी सुन पा रहे हैं आप? जी। और किसी का कोई प्रश्न है इसके अलावा? हाँ जी। मुझे लगता है ललित जी, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा या इस तरह की जो भी ये प्रश्न है, इन सभी आयामों को मैंने कहा ना, आपने सबको टच कर लिया। बल्कि इसके एक अलग अलग हमारे सेशंस होते हैं आपके, तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमें आपको एक बार फिर बुलाना पड़ेगा, हम अपने देशबंधु महाविद्यालय के किसी वक्तव्य में, और फिर हम आपके सेशंस लिया करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जी। धन्यवाद पंकज जी आपका भी, और अंजुम जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और देशबंधु कॉलेज की पूरी टीम को, सभी सहकर्मीगण को नमन और धन्यवाद, जिन्होंने इतना समय दिया, इतना बड़ा मंच दिया हमें, और 1 घंटा 48 मिनट लगभग हमें झेल पाए। धन्यवाद। नहीं, थैंक यू ललित जी। लोगों को मुझे लगता है बिल्कुल समय का आभास भी नहीं हुआ कि हम कहाँ तक बह गए हैं आज इस ज्ञान गंगा में। आई थिंक हाँ जी जी। तो यहाँ पे कुछ जाता नहीं है, ये इसी ब्रह्मांड में सब रह जाता है। जी जी बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। तो आज का इतना ब्यूटीफुल सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज, हम लोग अभी इसकी सारी रिकॉर्डिंग
दोबारा चैट्स वगैरह को हम लोग नोट डाउन करेंगे और आपकी क्वेरीज को हम ललित जी तक जरूर पहुंचा देंगे और हम कोशिश करेंगे आपके आंसर्स आप लोगों को मिल जाए। आप जुड़ सकते हैं ललित जी से उनके फेसबुक पे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम सब जो है इस ज्ञान गंगा में जरूर गोते लगाएंगे। ओवर टू डॉक्टर राजेंद्र जी। योगी मत बनिए, योग अभ्यासी बनिए, योग साधक बनिए, सजगता रखिए। योगी बनना बड़ी काम है, वो उसको होने दीजिए जो बन रहे हैं, बट आप सजग रहिए, अवेयर रहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। अंतिम एक छोटा संदेश, एक देह का, एक शरीर का जब जन्म लिया, चाहे वो अंजुम जी के रूप में हो, मेरे रूप में हो, पंकज जी के या रूबी जी के या डॉक्टर राकेश से जो आने वाले, तो दायित्व यही था कि पहले जिस जगह जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती का, उसके लिए जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा किया जाए, जिस मातृ पितृ के माध्यम से लिया उसके लिए, और तीसरा आपके जो परिजन है, जो आपके मित्रगण हैं या परिवार बंधु हैं उनके लिए, समाज के लिए, और चौथा अपने लिए। और आज थोड़ा सा उल्टा हो गया, इंसान पहले अपने लिए सोच रहा है, फिर अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए, फिर मातृ पितृ कहीं और, फिर समाज, फिर देश। ऐसा ना हो, तो समाज देश को पहले रखिए। धन्यवाद। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपका कि देश सर्वोपरि है और हमारे लिए, सबके लिए सबसे पहले अपने देश को आगे रखना हमें आना चाहिए और उसी के हिसाब से फिर हमारा जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद ललित जी इतने अच्छे मैसेज के लिए। एंड ओवर टू डॉक्टर राजेंद्र लाल नाउ। जी मैम, धन्यवाद। एक मिनट और लूंगा मैं बस। मैं आप सभी का यहाँ उपस्थिति के लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के वक्ता श्रीमान ललित मदान जी, आपने सारगर्भित उद्बोधन से, अपने शोधनिष्ठ वचनों से हम सबको उत्कृष्ट किया। आज आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, भारतीय योग परंपरा को विश्व पटल पर सहज भाव से स्थापित करने का उपक्रम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे देशबंधु कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, आपने विश्व के उत्कृष्ट मनीषा को एक सूत्र में पिरोते हुए योग के प्रसार के लिए इस प्रकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया, जिससे हम सभी आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ विदेशों से भी कुछ लोग जुड़े हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आने वाले स्पीकर्स भी हैं, तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल पीपल हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर टुडे। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर के गुप्ता जी का, डॉक्टर रूबी मिश्रा का, जिन्होंने आज लोगों के प्रश्नों को आपके समक्ष रखा। हालांकि ज़्यादा प्रश्न नहीं थे क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं आदित्य सक्सेना जी को, जो IQAC इस कार्यक्रम के संयोजक है और नियमित रूप से अपने तकनीकी सहायता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। IQAC आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार श्रृंखला में प्रतिभाग कर रहे आप सभी प्रतिभागियों का, फेसबुक लाइव से जुड़े सभी बंधुओं का और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। जो प्रश्न रह गए हैं हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। अभी कुछ प्रश्न देखने में आ रहे हैं अंजू जैन जी का, दीपक जी का, हम उत्तर बाद में देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देश बंधु परिवार की तरफ से मैं यहाँ सबको प्रणाम करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे इस सेशन में। कल के हमारे वक्ता होंगे प्रोफेसर राजीव चौधरी जी और वो है प्रोफेसर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। और हम आशा करते हैं कल का सेशन भी आप सबके लिए एक ज्ञान गंगा का प्रवाह होगा। धन्यवाद आपका दिन। धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। हरिओम।